हेलो। हमारे बीच में हमारे पूजनीय महंत साहब पर्वतदास का आगमन हो चुका है। सभी भक्तों से निवेदन, सभा स्थल में आकर के प्रवचन वाणी वचनों का लाभ लें और हमारे साहब की चरण कमलों में स्वागत के लिए मैं हमारे गज्जू साहब से को आमंत्रित करता हूं। हमारे हरि साहब है, साहब के चरणों में पत्र पुष्प लेकर के साथ में हमारी दीदी बैठी हुए हैं, उनको भी सत्कार करेंगे। हरि साहब हार फूल पुष्प से स्वागत करें। परमी मंगल आज स्वागत आप का है, आइए दर्श दे पद परस का सौभाग्य प्राप्त कराइए। दर्श दे पद परस का सौभाग्य प्राप्त कराइए। काम क्रोध अबोध जो हृदय में भरपूर है, काम क्रोध अबोध जो उर में सदा भरपूर है, इनको अब जड़ मूल करी दूर दूर उड़ाइए। आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी, आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगी। सबसे प्रभु सुख कंद करी, स्वच्छंद फंद छुड़ाइए। बोध का अवरोध है आकर अविधान किया, चरण कीले शरण में आवरण दूर हटाइए। कृपा करी बहते हुए धर्मदास को भवधार से, कृपा करी बहते हुए धर्मदास को भवधार से। नाथ जानी अनाथ अब गही, हाथ पार लगाइए। नाथ जानी अनाथ अब मोही, हाथ पार लगाइए। साहेब बंदगी साय तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में है, तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षे में है। परमारथ के कारणे चारों धारी देह, चारों धारी देह। धन्य हम सभी का भाग्य है, सभी भक्तों का, जो आज हमारे सत्पुरुष के साथ साथ में हमारे संत साधु कड़िहार जन महंत सेवक सती का दर्शन हम सभी भक्तों को मिला और उनकी वाणी वचनों को सुनने के लिए उनकी चरणों में कोटि कोटि बंदगी आज हमें अवसर मिला है। तो बड़ा ही प्रेम पूर्वक साहब को मन समर्पित करता हूँ। साहब अपने आशीर्वचन ज्ञान वाणियों से हम सभी भक्तों को तृप्त करे, अमृत वर्षा से हम सबको सरोबार करे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। हजूर प्रकाश मणि उदित मणि नाम साहेब के चरणों में साहेब बंदगी साहेब।
हेलो साउंड चेक हेलो साहेबंगी साहेब मन के मते न चालिए मन का मता अने जो मन पर असवार है ते साधु कोई साहिब बंदगी साहिब। हारमोनियम की आवाज बहुत बेकार आ रही है, शब्द समझ में नहीं आई। वो गाँव का तो नहीं, वही लगन लगाए रे फकीर में। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। सोबत ही में अपने मंदिर में, सोबत थी मैं अपने मंदिर में, सबद बाण मार जगाए रे फकीरवा, शब्द बाण मार जगाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। डूबत ही भव के सागर में, डूबत ही भव के सागर में, बैया पकड़ समझाए रे फकीरवा, बहिया पकड़ समझाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। एक वचन वचन नहीं दूजा, एक वचन वचन नहीं दूजा, तुम मोसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा, तुम मोसे बंद छुड़ाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तो ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। कहे कबीर सुनो भई साधु, कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा, प्राणन प्राण लगाए रे फकीरवा। तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा, तू ही मोही लगन लगाए रे फकीरवा। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। अरे दो दिन की ये जिंदगानी क्यों मगरूरी करता है भाई, क्यों मगरूरी करता है, खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। अरे दो दिन की ये जिंदगानी क्यों मगरूरी करता है भाई, क्यों मगरूरी करता है, खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है, खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। तेरी खरी कमाई यही रहेगी, आखिर रहेगा जाता रे भाई, आखिर रहेगा जाता रे, भाई भतीजा बहन लुगाई फिकर इन्हीं की करता है, भाई भतीजा बहन लुगाई फिकर इन्हीं की करता है। अरे दो दिन की ये जिंदगानी क्यों मगरूरी करता है भाई, क्यों मगरूरी करता है, खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है,
खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। ये बखत पड़े जब काम ना आवे क्यों माया में फंसता है भाई, क्यों माया में फंसता है। दान धर्म जो किया हाथ से वही आगाड़े आता है। दान धर्म जो किया हाथ से वही अगाड़ी आता है। दो दिन की ये जिंदगानी क्यों मगरूरी करता है भाई, क्यों मगरूरी करता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। खा ले पी ले 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 दे ले जब लग जग में जीता रे भाई, जब लग जग में जीता रे। इस देही का कौन भरोसा काल पिछाड़े फिरता है। इस देही का कौन भरोसा काल शिकारी फिरता है। इस देही का कौन भरोसा काल पिछाड़े फिरता है। दो दिन की ये जिंदगानी क्यों मगरूरी करता है भाई, क्यों मगरूरी करता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। मानव जन्म है सबसे भारी, बार बार नहीं मिलता है भाई, बार बार नहीं मिलता है। गंगाधर मन राम भजन बिन वृथा जन्म ये जाता है। गंगाधर मन राम भजन बिन वृथा जन्म ये जाता है। दो दिन की है जिंदगानी क्यों मगरूरी करता है भाई, क्यों मगरूरी करता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। खाता पीता सुख से सोता राम नाम से डरता है। राम नाम से डरता है, राम नाम से डरता है। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। पल दो पल का साथ है पगले, पल दो पल का साथ है पगले, दुनिया रैन बसेरा रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। बरसों ओढ़ कभी ना धोई, बरसों ओढ़ कभी ना धोई, चादर हुई पुरानी रे। आने वाले सब जाते हैं अपनी अपनी बारी रे। आने वाले सब जाते हैं अपनी अपनी बारी रे। आने वाले सब जाते हैं अपनी अपनी बारी रे। गहरी नींद से जाग मुसाफिर, गहरी नींद से जाग मुसाफिर। गहरी नींद से जाग मुसाफिर, जाग भई अब भोर रे। पांच चोर तेरी गठरी लूटे, मचा भवन में शोर रे। पांच चोर तेरी गठरी लूटे, मचा भवन में शोर रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। पल दो पल का साथ है पगले, पल दो पल का साथ है पगले, दुनिया रैन बसेरा रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। चला चली का मेला है, चला चली का मेला है, जगत मुसाफिर खाना रे। रात काट के सबको अपने अपने रास्ते जाना रे। रात काट
काट के सबको अपने अपने रास्ते जाना रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा, मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। धन दौलत का मान करे जो, धन दौलत का मान करे जो, वो मूर्ख अज्ञानी है। जो कुछ देख रहा है बंदे सब धोखा है फानी है। जो सुख देख रहा है बंदे सब धोखा सब फानी है। बूंद बूंद में छिपा है सागर, बूंद बूंद में छिपा है सागर, और सिंधु घट माही रे। गुण तत्व का ज्ञानी साचा मनवा मानत नाही रे। गुण तत्व का ज्ञानी साचा मनवा मानत नाही रे। घड़ी घड़ी ये घड़ी की टिक टिक, घड़ी घड़ी ये घड़ी की टिक टिक, पल पल तुझे चेताए रे। समल जरा पगले ये तेरा जन्म अखारत जाए रे। समल जरा पगले ये तेरा जन्म अकारत जाए रे। जब सांसों का तार ये टूटे, जब सांसों का तार ये टूटे, टूट जाए हर नाता रे। उसके बाद मगर फिर कोई रिश्ता ना रह जाता रे। उसके बाद मगर फिर कोई रिश्ता ना रह जाता रे। क्षण भंगुर है जीवन तेरा, क्षण भंगुर है जीवन तेरा, एक झटके मुरझाए रे। जैसे भीत कांच की कोई ठोकर से गिर जाए रे। जैसे भीत कांच की कोई ठोकर से गिर जाए रे। जब तूने औरों को रुलाया, जब तूने औरों को रुलाया, अब क्यों फूट के रोए रे। फूलों की है तुझको चाहत, फिर कांटे क्यों बोए रे। फूलों की है तुझको चाहत, फिर कांटे क्यों बोए रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा, मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। कौन है तू, क्या नाम है तेरा, कौन है तू, क्या नाम है तेरा, बोल कहाँ से आया रे। कटु सत्य है सुन ले बंदे, झूठी तेरी काया रे। कटु सत्य है सुन ले बंदे, झूठी तेरी काया है। नाम बिना तू भवसागर में, नाम बिना तू भवसागर में डग डग डगमग गोते खाए रे। नाम आधार यकीनन तुझको मंजिल तक ले जाए रे। नाम आधार यकीनन तुझको मंजिल तक ले जाए रे। कठपुतली को नाच नचाए, कठपुतली को नाच नचाए, क्यों नाचे संसारा रे। अंतरनाद बजे घट माही, बिरला सुनने हारा रे। अंतरनाद बजे घट माही, बिरला सुनने हारा रे। आज आज को छोड़ के बंदे, आज आज को छोड़ के बंदे, कल कल रटन लगाई रे। कल कल करते बीत गए दिन, काल ने अलख जगाई रे। कल कल करते बीत गए बंदे, काल ने अलख जगाई रे। भोर भई उठ जाग मुसाफिर, भोर भई उठ जाग मुसाफिर, क्यों अब तक तू सोया रे। उठ कर लेखा जोखा कर ले, क्या पाया क्या खोया रे। उठ कर लेखा जोखा कर ले, क्या पाया क्या खोया रे। कौन है तू और कौन हूँ मैं, कौन है तू और कौन हूँ मैं, ये भेद गहरा जान ले। एक पुंज की बूंद किरणें हैं,
पहचान ले, एक पुंज की सब किरणें किरण पुंज पहचान ले। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा, मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा। पल दो पल का साथ है पगले, पल दो पल का साथ है पगले, दुनिया रेन बसेरा रे। मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा, मेरा मेरा छोड़ दे बंदे कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा। प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। अभी हम सुन रहे थे पद्मा दीदी को, उज्जैन से पधारे हुए। आइए हम सत्संग की इस धारा को गति प्रदान करते हैं। अपने सद्गुरु के श्री चरणों में अपना निवेदन प्रस्तुत करते हुए, अपने चित्त को सद्गुरु के चरणों में लगाते हुए ज्ञान की गंगा में हम नहा लें। एक घड़ी आधी आधी में पुनि आध, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। सत्संगत हमारे जीवन का सार है, तरुवर सरोवर संत जन चौथा बरसे मेह। परमार्थ के कारणे चारों धारी देह, जीवन यौवन राजपद अविचल रहे न कोय। जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। आइए हम सत्संग की धारा में कदम रखते हुए अपने मन को एकाग्र करें और सद्गुरु से ही पूछें कि सत्संग किसे कहते हैं और हमारा जीवन सफल कैसे होगा। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। नहा लो जिसका जी चाहे, नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो, जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो, जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। नहीं ऐसा कोई तीरथ जगत में दूसरा कोई। नहीं ऐसा कोई तीरथ जगत में दूसरा कोई। जगत में दूसरा कोई। गया हरिद्वार रामेश्वर अजमा लो, जिसका जी चाहे। गया हरिद्वार रामेश्वर अजमा लो, जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो, जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो,
जिसका जी चाहे। ओ हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है। हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है। भरे आला से आला है। लगा इस में जरा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। लगा इस में जरा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया। नहीं इसमें जरा ताजुब जो फल संतों ने फरमाया। जो फल संतों ने फरमाया। लिखा है पोथियों में भी पढ़ा लो जिसका जी चाहे। लिखा है पोथियों में भी पढ़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। मुक्ति जो चाहो इस जग से तो धर्म दास सतगुरु से। मुक्ति जो चाहो इस जग से तो धर्म दास सतगुरु से। तो धर्म दास सतगुरु से। जन्म और मरण के दुख को छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जन्म और मरण के बंधन छुड़ा लो जिसका जी चाहे। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। धनी धर्मदास साहब सदगुरु के परम प्रेमी, परम विवेकी, ज्ञान के धनी, भक्ति के प्रखर स्रोत धनी धर्मदास साहब कबीर पंथ का आधार स्तंभ, कबीर पंथ के प्रणेता, ऐसे धनी धर्मदास साहब हमें सत्संग का संदेश करते हैं कि भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे। संसार के अंदर तुम जो चाहते हो वही तुम्हारे लिए होता है। कर्ता भी विधाता भी एक बार तुम्हें मर्जी को सौंप दिया। तुम्हें तुम्हारी एक स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है। आपकी इस इच्छा का उपयोग आप कैसा करते हैं इसी से आपका भविष्य तय होता है। आप चाहते क्या हैं? लौट करके पूछिए अपने आप से कि मैं चाहता क्या हूं, मुझे चाहिए क्या। बहुत ही ईमानदारी से अपने आप से पूछना पड़ेगा कि है मेरे मन, है मेरे मित्र, है मेरे साथी, है मेरे मन, तुझे चाहिए क्या।
अपने आप से पूछिए, फिर पता चलेगा कि हम किस प्रकार से दुनिया के काम करते हैं, कैसा निर्णय लेते हैं और किस प्रकार से हमारे कार्य का परिणाम आता है जो हमारा भविष्य बनता है। हम संसार में सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, हमें लाभ मिलता है, हानि मिलती है, हम आते हैं, जाते हैं, लेते हैं, देते हैं, सुखी दुखी होते हैं। सबके पीछे हमारी इच्छा एकमात्र आधार होती है, कारण होता है। इसीलिए बहुत ही अच्छी तरह से समझ लेना है कि हमारे जीवन में आए हुए दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति या परिस्थितियां नहीं है। जिसको हम दूसरे लोग कहते हैं या बाहरी परिस्थितियां कहते हैं, ये परिस्थितियां हैं। परि अर्थात परिधि, परिधि अर्थात किनारा, जो किनारे किनारे पर है, जो बाहर बाहर है, जो हमसे दूर है, वह स्थिति, ऐसी स्थिति। तो जो भी आपके साथ घटना घट रही है वो परिस्थिति है, वो आप नहीं है। आपको समझने में भूल हो रही है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है, आपकी परिस्थिति में कुछ हो रहा है, आपकी परिधि पर कुछ हो रहा है। और किनारे पर संसार में ये हलचल चलती रहेगी। दुनिया घटना का नाम है, घटनाओं का चक्र है, एक प्रवाह है। यहाँ पर बस घटनाएं होती रहती है। घटना मतलब होना, होना यानी भव, भव यानी भव है ना, भव कहते हैं ना, चिरंजीवी भवः, भव यानी होना। और संसार होता ही रहता है। हमारे मन के अंदर भावनाओं का प्रवाह बहता रहता है, हमें लगता है सब कुछ हो रहा है। तो हो क्या रहा है? परिस्थितियों में परिवर्तन हो रहा है, परिस्थितियां, घटना चक्र चल रहा है। तुम केंद्र पर हो, तुम केंद्र पर हो। उस केंद्र को दूषित मत करो, उसको किनारे की वस्तु को उठा के केंद्र पर मत ले आओ। जो परिस्थिति है उसे बाहर रहने दो। अगर परिस्थिति विषम है, अगर परिस्थिति आपके प्रतिकूल है, उसको वही रहने दो। तुम अपने भीतर अपने साथ एक रहो, अपने आप के साथ जुड़े रहो। तुम परिस्थिति नहीं हो, तुम परिस्थिति को देखने वाले हो। परिस्थिति बाहर होती है, सुख दुख बाहर होता है। तुम ना सुख हो, ना तुम दुख हो, ना तुम लाभ हो, ना तुम हानि हो, ना तुम अच्छे हो, ना तुम बुरे हो। जो कुछ है बाहर बाहर है। तो बाहर की चीज को भीतर उठा लेने का काम कौन करता है? मन करता है। तो मन भीतर बाहर दोनों तरफ से जुड़ा हुआ है। बाहरी संसार हमारा मन के बिना चलता नहीं, और भीतर की जो हमारी पवित्रता है, वह पवित्रता अपने आप में कभी मलिन होती नहीं, वह कभी दुखी होता नहीं, वह कभी जन्म लेता नहीं, वह कभी मरता नहीं, वह कभी आता नहीं, वह कभी जाता नहीं, वह कभी भी धोखे में पड़ता नहीं। लेकिन हमने बाहर की परिस्थितियों को अपने ऊपर ले आकर के आरोपण कर लिया। मैं सुखी हुआ, मैं दुखी हुआ, मैं धनवान हूं, मैं निर्धन हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं। यह मैं जो कर रहा है, ये नकली मैं है, ये हमारा अहंकार है। और यह बाहरी परिस्थितियों से ही प्रभावित होता है। इन बाहरी परिस्थितियों को अगर बाहर ही रखना है तो आपको किसका संग करना पड़ेगा? सत्य का संग करना पड़ेगा। सत्य यानी केंद्र। सब कुछ जिसके आधार पर है वो केंद्र है ना। सत्य के शब्द से धरण आकाश है, सत्य के शब्द से पवन पानी, सत्य के शब्द से चंद्र और सूर्य है, सत्य के शब्द से वेदवाणी, सत्य के शब्द से पुरुष और सत्य के शब्द से गुरु और शिष्य है, सत्य के शब्द से पुरुष नारी। सत्य ही वार है, सत्य ही पार है। सत्य का शब्द कोई संत गावे, कहें कबीर सत्य शब्द का पारखी, लाखों में नजर कोई एक आवे। सत्य की पहचान तुम्हें है या नहीं? अटल की पहचान है कि नहीं? अचल की पहचान है कि नहीं? पूर्ण की पहचान है कि नहीं? केंद्र की पहचान है कि नहीं? सत्य की तुम्हें जिज्ञासा है भी कि नहीं? सत्य स्वयं अपने आप में पूर्ण है, परिपूर्ण है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं। कोई बाहरी दुनिया तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती, कोई घटना तुम्हें विचलित नहीं कर सकती, किसी प्रकार की कोई भी बात तुम्हारे अंदर कमी है नहीं। तुम अपने आप को भूल करके बाहरी परिस्थितियों से अपने आप को जोड़ करके अब सुखी दुखी हो रहे हो। बताइए किसका दोष है?
किसका दोष है? अपनी समझ का। तब हमें सद्गुरु कहते हैं कि हे मेरे मन, तू संसार की संगति तो कर रहा है, लेकिन सत्य की संगति भी किया है कि नहीं? तूने सत्संग किया है कि नहीं? अपने आप से पूछिए, हमने सत्य का संग किया अथवा नहीं? अगर सत्संग नहीं करेंगे तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन, यौवन, राजपद, ये पूरी जिंदगी हमारी बेकार चली जाएगी अगर सत्संग नहीं किया। जवानी हमारी व्यर्थ चली जाएगी अगर सत्संग नहीं किया। राजपद, तुम्हें ऊंचे से ऊंचा पद मिल जाए, तुम्हें प्रतिष्ठा मिल जाए, समाज के अंदर बहुत अच्छा स्थान मिल जाए, तुम्हारा ये सब व्यर्थ चला जाएगा अगर सत्य नहीं मिला है, अगर सत्य का संग नहीं किया है। तो हमें क्या करना है? सत्संग करना है। जो चीजें हमसे जितनी दूर है ना, ये परिस्थिति हमसे जितनी दूर है ना, उसे उतनी ही दूर रखो। उठा के अपने माथे मत बिठा लो, गठरिया मत बांधो अपजस की, दुख दर्द को माथे मत ले लो, दुनिया के नाते रिश्ते मत ढोवो, दुनिया के सुख दुख को दूर ही रखो। सुख दुख मेला जग का भाऊ, त्रिवेणी के घाट नहाऊ। अपने आप के साथ, अपने सत्य के साथ जुड़ो, इसका नाम है सत्संग। ये ज्ञान की चर्चा तो प्रेरणा है। यहां पर हम जो कथा करते हैं, हम जो उपदेश करते हैं, या कहने सुनने में आता है, ये सत्संग की प्रेरणा है। सत्संग तो भीतर होता है। जब हम सत्य स्वरूप में लीन हो जाएंगे, अपने अहंकार को सत्य को समर्पित कर देंगे तो सत्संग होगा। और अगर हमने अपने अहंकार को पकड़ के रखा, यानी अहंकार यानी दुनियादारी, अहंकार यानी दुनिया की पहचान, अहंकार यानी बाहरी रूप रंग, शरीर की पहचान है, शरीर के नाते रिश्तों की पहचान है, शरीर के खान पान की आकार प्रकार की पहचान है, शरीर के व्यवहार की पहचान है, उसको हमने सत्य कह दिया तो वो हो गया मैं यानी अहंकार। और अहंकार हमारा हमेशा टूटेगा। अहंकार पर किसका राज है? यमराज का राज है। अहंकार को हमेशा परिस्थितियां तोड़ेगी, इसीलिए अहंकार हमेशा भयभीत रहता है। इस अहंकार को किसके साथ जोड़ना है? सत्य के साथ जोड़ना है। जिस दिन हम सत्संग की महिमा समझेंगे, उस दिन दुख हमसे दूर भाग जाएंगे, या वह उतने ही दूर हो जाएंगे जितने वो है। तो हमें पहचानना है सत्संग क्या होता है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिसका जी चाहे। फिर वही चाहत की बात है भाई। अगर आप चाहोगे तो ज्ञान सुनोगे, नहीं चाहोगे तो बस जैसे उठ के कपड़े झाड़ के चल देते हैं ना, ऐसे उठ के चल भी दोगे। तो सत्संग इच्छा की विषय है। तुमने संसार को तो इच्छा करके पाया है, सत्संग की इच्छा क्यों नहीं कर रहे हो? भीतर से जिज्ञासा जगना चाहिए। ज्ञान क्या है? भक्ति क्या है? मुझे मानव तन क्यों मिला है? मेरा जीवन का क्या उद्देश्य है? और मुझे चाहिए क्या? ईमानदारी से पूछिए अपने आप से, हे मेरे मन, तुझे क्या चाहिए? तुझे चाहिए क्या? अपने आप से बिल्कुल वार्तालाप कीजिए, अपने आप से प्रश्नोत्तर कीजिए कि तुझे क्या चाहिए। और जब तुम मन को समझना शुरू कर दोगे ना, मन से वार्तालाप शुरू कर दोगे ना, तो फिर सद्गुरु का ज्ञान तुम्हें काम आएगा। जब तक हम अपने आप से रूबरू नहीं होंगे, तब तक सद्गुरु का ज्ञान तो ऊपर ऊपर से जाएगा। भजन गा लेंगे तो भी गा लेंगे, और कुछ ग्रंथ पढ़ लेंगे तो भी पढ़ लेंगे, लेकिन भीतर नहीं उतरेगा तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो लाभ लेने के लिए तैयारी चाहिए, पात्रता चाहिए, जिज्ञासा चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रश्न चाहिए। हर चीज को मान नहीं लेना है, प्रश्न पूछना है। कोई चीज है तो क्यों है, मैं हूं तो क्यों हूं, और मेरा क्या उद्देश्य है। अगर हमने अपने आप पर ही प्रश्न नहीं किया तो हम कहां से कोई आगे का अनुसंधान कर पाएंगे। विज्ञान प्रश्न पूछता है। जब प्रश्न पूछोगे तभी ज्ञान बढ़ेगा, और अगर प्रश्न नहीं पूछा तो जवाब भी नहीं मिलेगा। आपके अंदर पात्रता है, दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप मुक्ति प्राप्त कर सकते हो, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हो, आप सद्गुरु के श्री चरणों तक पहुंच सकते हो। सद्गुरु हमारे लिए कितना प्रयत्न करते हैं। सद्गुरु कबीर साहब तो युगों युगों से आते रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को
गुरुवाई पद दे दिया है। आज हम जिसको कबीर पंथ कहते हैं, ये सदगुरु की कृपा है, हमारी और आपकी मेहनत नहीं है। हम एक एक वचन जो बोलते हैं इसमें हमारा अपना कुछ नहीं है, हमारी कोई कमाई नहीं है, हमारी इतनी मति नहीं है, हमारी इतनी गति नहीं है, लेकिन संगत मिल गई संतों की, सदगुरु कबीर साहब के वचनों का लाभ मिल गया, हमने गुरु की शरण लिया, हमें सदगुरु का उपदेश मिला, ज्ञान भक्ति। आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हमने बहुत बड़ी उपाय, हमने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली है, हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े दानी हैं, हम बड़े संत हैं, हम बड़े महात्मा हैं, हम बड़े गुरु हैं। अरे भाई, तू कब से गुरु बन गया है भाई? तू कब से ज्ञानी बन गया है? तेरा मन तो वही है जो 2-4 पैसे के पीछे पागल हो जाता है, जो छोटी सी चोट लगती है तो बिलबिलाने लग जाता है। तू तो दुनियादारी का है, कहां से तू ज्ञानी बन गया है? बातें हम जो कर रहे हैं सदगुरु की कृपा से कर रहे हैं, और सदगुरु की कृपा भीतर उतरती है जब हृदय पवित्र होता है, हमारा मन निर्मल होता है, अंतःकरण पवित्र होता है। निर्मल जन मन सो मोहि भावे, और जो है मोहि कपट छल छिद्र न सुहावे। परमात्मा के सामने कपट नहीं चलता, साहब के सामने कपट नहीं चलता, साहब निर्मलता को ही पसंद करते हैं। सहज ही साहब पाइया जो, इस वाक्य को कौन पूरा करेगा भाई? सहज ही साहब पाइया, कोई नहीं, कोई नहीं करेगा। क्या सुन रहे हैं आप लोग? कथा का अंग बन जाइए। कथा जहां सत्संग होता है ना, वहां श्रोता बन के बैठना है, दृष्टा बन के नहीं बैठना है। सत्संग का हिस्सा बन जाना है। प्रश्न आता है तो जवाब देना है। क्या प्रश्न है? सहज ही साहब पाइया, इस वाक्य को पूरा करो। कौन पूरा करेगा बताइए? सुंदर, बहुत सुंदर। अगर हम सत्संग में बैठते हैं, ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, तो जवाब भी होगा। अब सदगुरु का बहुत सुंदर पद है, सहज ही साहब पाइया जो मन निर्मल होए। अगर मन निर्मल है तो साहब के मिलने में कोई देरी, और ऐसा भी मत सोचो कि साहब मिल जाएगा। मन का निर्मल होना ही साहब के साथ होना है। साहब कभी बिछुड़ा ही नहीं। ये तो कोई तुम्हें उधार की बात करता है कि ऐसा ऐसा करो तो साहब तुम्हें मिलेगा। क्या कहते हैं कि इतना जप तप कर लो, इतना पूजा पाठ कर लो, ऐसी सेवा पूजा कर लो, और साथ में एक वस्तु और जोड़ देंगे, इतना दान धर्म पुण्य भी कर लो। हाँ, ईमानदारी की बात है भाई। भाई मैं कुछ बता रहा हूं तो कुछ मेरा मतलब भी तो होगा ना। तो दान दक्षिणा तो पहले आनी चाहिए। तो दान धर्म पुण्य भी कर लो, तब तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या सतलोक मिलेगा। ऐसा तुम मान के चलते हो ना? मान के चलते हो कि नहीं चलते हो? यानी जैसे हम बाजार में जाते हैं, 1 किलो शक्कर लाना है तो 50-60 रुपए देना पड़ते हैं। तो ऐसे हमें मुक्ति चाहिए तो कुछ पैसे देना पड़ेंगे, तो पैसे दे देते हैं। फिर हम समझते हैं कि अब हमारा काम हो गया, अब हमारे गुरुओं का मजा हो गया कि चलो दान दक्षिणा मिल गई, अब अपने को अपना काम हो गया। ये धंधा बना लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मुक्ति का सौदा, ज्ञान का सौदा, पैसों का सौदा नहीं है, मन की निर्मलता का सौदा है। हमारा मन निर्मल कितना हुआ? सहज ही साहब पाइया जो मन निर्मल होए। और यहाँ पर मन को निर्मल करने ही के लिए सत्संग का दरिया बह रहा है। भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे। अब आपको इच्छा करना पड़ेगी। क्या आप अपने जीवन से त्रस्त नहीं हो गए हैं? क्या आप अपनी मूर्खताओं से परेशान नहीं हैं? क्या आप अपने अज्ञान से परेशान नहीं हैं? क्या आप दुखी नहीं होते? क्या आप बंधन में महसूस नहीं करते? क्या आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया बढ़िया फूल खिल रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई संघर्ष नहीं है? क्या कोई परेशानी नहीं है? क्या फिर इतने आप निश्चिंत होकर के सो कैसे रहे हो? और मनुष्य का जीवन पाए हो, मनुष्य का जीवन पा करके किया क्या तुमने क्या किया? अभी तक तुम्हारा लेखा जोखा लेते हैं। आइए चलो। हाँ, नर जन्म पाए
क्या कीन्हा, हाँ नर जन्म पाए क्या किया। कबहू ना एक पल सपने हूँ मूरख, नाम प्रभु का लिया। नर जन्म पाए क्या किया, हाँ नर जन्म पाए क्या कीन्हा, हाँ नर जन्म पाए क्या कीन्हा। ये शब्द एक एक शब्द भीतर उतरते जाना चाहिए। मोतियों को जैसे पिरो लेते हैं धागे में, सदगुरु के वचनों को मन के अंदर पिरो लो, मन के धागे में। स्वार्थ कारण चहु दिशि धायो, स्वार्थ कारण चहु दिशि धायो। परमारथ कछु बनी नहीं आयो, परमारथ कुछ बनी नहीं आयो। क्या भयो बहु संपत्ति पायो, क्या भयो बहु संपत्ति पायो। अपनो उदर भर लीनो रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो। कबहू ना एक पल सपने हूँ मूरख, कबहू ना एक पल सपने हूँ मूरख। नाम प्रभु को लीनो रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो। तो तुमने खाया पिया अपना पेट भरा, दुनिया भर की संपत्ति पा करके किया क्या, खाली अपना पेट भर लिया। पहला हिसाब तो ये हुआ। दूसरा, अब दुनिया के विषय भोगों के पीछे पागल हो रहा है। स्वान समान विषयन लिपटानो, स्वान समान विषयन लिपटानो। तृष्णा के वश फिर्यो दीवानो, तृष्णा के वश फिर्यो दीवानो। नीच नीच सिर पर नहीं जानो, नीच नीच सिर पर नहीं जानो। ऐसो मती को हीनो रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो। कबहू ना एक पल सपने मूरख, कबहू ना एक पल सपने मूरख। नाम प्रभु को लीनो रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो। बालापन सब खेल गंवायो, तरुण भया लखीतिय ललचायो। बालापन सब खेल गंवायो, तरुण भया लखीतिय ललचायो। वृद्ध भयो तब मन पछतायो, वृद्ध भयो तब मन पछतायो। खोए दिए पन तीनों रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो। कबहू ना एक पल सपने हूँ मूरख, कबहू ना एक पल सपने हूँ मूरख। नाम प्रभु को लीनो रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो। तजी प्रपंच जग की चतुराई, तजी प्रपंच जग की चतुराई। गहो गुरु चरण शरण सुखदाई, गहो गुरु चरण शरण सुखदाई। कहें कबीर सुनो तुम भाई, कहें कबीर सुनो तुम भाई। है कितने दिन जीनो रे, नर जन्म पाए क्या कीनो, हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो।
कबहु ना एक पल सपने हूँ मूरख, कबहु ना एक पल सपने हूँ मूरख, नाम प्रभु को लीन हो रे नर, जन्म पाए क्या कीनो। हाँ नर जन्म पाए क्या कीनो रे नर, जन्म पाए क्या कीनो। अपने आप से प्रश्न पूछो कि मनुष्य का तन क्यों पाया है। मनुष्य का तन अनमोल है। लख 84 भटक के पौ में अटकी आए, अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल ज्यों गिर पड़े बहुरी न लागे डार। मानुष ऐसा जी रहा, हाँ, एक भक्ति के बिना, एक ज्ञान के बिना ये संसार हमारा जीवन हमारा काम आने वाला नहीं है। इस जीवन को पहचानो, एक क्षण भंगुर है, लेकिन एक अवसर भी है, मुक्ति पा लेने का अवसर, सत्य में लीन हो जाने का अवसर, साहब को पा लेने का एक अवसर है। पर हमारा मन है ना, मन है ना, ना तो प्रश्न पूछता है, ना जगता है और ना मानता है। मानता ही नहीं है मन हमारा, क्योंकि दुनिया में रंगा हुआ है ना। दुनियादारी हमें अच्छी लगती है, संसार के लोग हमें प्यारे लगते हैं, विषय हमें बहुत ही प्रिय लगते हैं, और इस जीवन को हमने इस संसार के लिए समर्पित कर दिया है कि भाई संसार से जीवन मिला है, बस इसमें लगे रहो। भक्ति भाव क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, सदगुरु कौन होते हैं, और इस जीवन को पा करके हमें क्या करना है। अरे करना होगा, अभी तो खा पी लो, मौज करो। हमारा मन नहीं मानता है, नहीं मानता है। हमारे सदगुरु बार बार मनाते कि भैया मान जा, भक्ति कर ले, जीवन एक बार मिला है, दोबारा नहीं मिलेगा, बहुत ही कष्ट पाएगा, दुख पाएगा, समझ जा भैया। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। साहिब से कौल करी आयो, साहिब से कौल करी आयो। भ्रमणा माही तू भूल्यो, हवा को देख के फूल्यो। भ्रमणा माही तू भूल्यो, हवा को देख के फूल्यो। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। छूटेगा प्राण या तन से, पड़ेगा दूर सब धन से। छूटेगा प्राण या तन से, पड़ेगा दूर सब धन से। पड़ेगा दूर सब धन से। समझता क्यों नहीं पापी, जहर जब जाएगा व्यापी। समझता क्यों नहीं पापी, जहर जब जाएगा व्यापी। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। भ्रमणा माही तू भूल्यो, हवा को देख के फूल्यो। हुआ तू हो, हुआ पड़ेगा काम दूतों से, जड़ेगा मार जूतों से। पड़ेगा काम दूतों से, जड़ेगा मार जूतों से। जड़ेगा मार जूतों से।
समझता क्यों नहीं बंदा, पकड़ जम ले गया बंदा। समझता क्यों नहीं अंधा, पकड़ जम ले गया बंदा। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। भरमणा माही तू भूल्यो, हवा को देख के फूल्यो। हुआ तू चोर उस घर का, पिया नहीं प्रेम सागर का। हुआ तू चोर उस घर का, पिया नहीं प्रेम सागर का। पिया नहीं प्रेम सागर का। बिगड़ गई बात सब तेरी, भई जब राख की ढेरी। बिगड़ गई बात सब तेरी, भई जब राख की ढेरी। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। भरमणा माही तू भूल्यो, हवा को देख के फूल्यो। कबीर गुरु रेखता गावे, परम पद भक्ति से पावे। कबीर गुरु रेखता गावे, परम पद भक्ति से पावे। परम पद भक्ति से पावे। गुरु की महर हो जावे, बहुरी नहीं जन्म धरी आवे। गुरु की महर हो जावे, बहुरी नहीं जन्म धरी आवे। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। भरमणा माही तू भूल्यो, हवा को देख के फूल्यो। भलो मनुष्य जन्म पायो, साहिब से कौल करी आयो। कुछ याद आ रहा है कि नहीं? अपने घर की याद नहीं आती है क्या? दुनिया भर में आप भटक लो, जब तक जेब गर्म है ना, पैसा है ना, तब तक सारी दुनिया बड़ी आकर्षक लगती है। जब तक हाथ पैर में जान है ना, तब तक दुनिया बड़ी अच्छी रंगदार लगती है। लेकिन जब जेब खाली हो जाती है और हाथ पैर थक जाते हैं, तो मेला बाजार कैसा लगता है? ये दुनिया कैसी लगती है? फिर किसकी याद आती है? घर की याद आती है। हमें संसार में भटकते हुए जमाना बीत गया, घर की याद नहीं आ रही है क्या? दुनिया हमें अच्छी क्यों लग रही है? दुनिया को हमने अच्छा समझा, इसलिए दुनिया बुरी हो गई है। दुनिया बुरी नहीं है, दुनिया को हमने अच्छा समझ लिया, इसलिए दुनिया बुरी हो गई है। क्योंकि दुनिया तो ना अच्छी है ना बुरी है, हम ही होते हैं अच्छे या बुरे। और हम जब बुरे होते हैं, यानी हम अपने आप से अज्ञानी होते हैं। हमारी बुराई यही है कि हम साहब को नहीं जानते। एक साहब को याद करना, साहब को जानना ही अच्छाई है। इसके अतिरिक्त सारी की सारी बुराई है। कोई मत कह देना कि मैं खूब दान धर्म पुण्य करता हूं तो अच्छा हूं। कोई मत कह देना मैं ज्ञान ध्यान करता हूं तो अच्छा हूं। कोई मत कह देना मैं इस समाज का हूं उस समाज का हूं, ये करता हूं वहां रहता हूं, ऐसा खाता हूं वो पीता हूं। अपनी कोई भी विशेषता को बोल करके कभी भी दावा मत कर देना कि तुम अच्छे हो। तुम सत्संग करते हो कि नहीं, तुम साहब को जानते हो कि नहीं, बस इसी से तुम्हारी अच्छाई बुराई तय हो जाती है। एक ही अच्छाई है, साहब को जानना, सत्संग करना। अब कहिए आप कितने अच्छे हैं? इसके अलावा कोई अच्छा होता नहीं है, नहीं और होगा नहीं।
तो अच्छा ही अगर समझना है तो सत्संग का दरिया है, भरा सत्संग का दरिया, नहा लो जिसका जी चाहे, जिगर से दाग पातिक के छुड़ा लो जिसका जी चाहे, हजारों रत्न बेकीमत भरे आला से आला है, लगा इसमें जरा गोता उठा लो जिसका जी चाहे। यहाँ अनमोल रत्न मोती भरे हुए हैं और दुनिया में कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जैसा सत्संग होता है। कोई भी तीर्थ अगर प्रमाणित है तो वहां कोई तपस्या हुई है, कोई संत बैठा है, कोई पुरुष बैठा है या किसी ने तपस्या करी है, तब वो स्थान उजागर हुआ है और वहां से एक संकेत मिलता है कि तुम भी तपस्या करोगे तो तुम्हारा जीवन भी सफल हो जाएगा और हम वहां से कुछ प्राप्त करके आते हैं, तो उसे हम तीर्थ कह देते हैं। और तीर्थ में आजकल पाखंड व्याप्त हो गया है। तीर्थ यानी एक धंधा हो गया है। तीर्थों में अब कुछ नहीं धरा है। साहब कबीर कहते हैं तीर्थ में तो पानी है जी, होए कुछ नहीं नहाए देखा, प्रतिमा तो सकल जड़ है जी, बोले नहीं बुलाए देखा। और वेद किताब सब जाल है जी, घट का पर्दा खोल देखा। अनुभव की बात कबीर कहे, इन सब में हम पोल देखा। तो दुनिया में कहां ढूंढने जाओगे? तीर्थ अपने जीवन को बना लो ना, अपने अंतःकरण को। मन मक्का दिल द्वारिका है न, मन मंदिर दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10 द्वार का देहरा या में ज्योति पहचान। यहाँ पर तो पहचान तो कर नहीं रहे हैं, यहाँ तो एक कुछ बात बढ़िया चल रही है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अब दुनिया में हम रस ढूंढ रहे हैं, तो दुनिया में रस ढूंढो मत, अपने भीतर तुम रसदार बन जाओ, दुनिया बढ़िया बन जाएगी। बस दुनिया को बनाने की चिंता मत करो, तुम्हारे बनाने से दुनिया बिगड़ जाएगी। तुम्हारे बनाने से ही दुनिया बिगड़ रही है, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। दुनिया बढ़िया है अपने आप में, तुम बढ़िया बन जाओ। तुम्हारा बढ़िया होने का एक ही पहचान है कि तुम साहब को जानते हो कि नहीं। नहीं तो साहिब साहिब सब कहे मोही अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं बैठेंगे कहीं ठौर। साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। पानी ले ले साबुन ले ले, पानी ले ले साबुन ले ले, मल मल काया धोई, मल मल काया धोई। अंतर घट का दाग न छूटे, अंतर घट का दाग न छूटे, निर्मल कैसे होई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर बैल बंधे हैं, या घट भीतर बैल बंधे हैं, खेती निर्मल होई, खेती निर्मल होई। सुखिया बैठा भजन करत है, सुखिया बैठे भजन करत है, दुखिया दिन भर रोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने, भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। या घट भीतर अग्नि जरत है, या घट भीतर अग्नि जरत है, धुआं न प्रगट होई, धुआं न प्रगट होई।
के दिल जाने आपना हो, के दिल जाने आपना, के सिर बीती हो साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई। जड़ बिना बेल बेल बिन तुम्बा, जड़ बिना बेल बेल बिन तुम्बा, बिन फूले फल होई, बिन फूले फल होई। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहब कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होई साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने कोई, भेद न जाने कोई साहिब तेरा भेद न जाने कोई, साहिब तेरा भेद न जाने। अब हम साहब साहब तो सब करते रहते हैं, अब साहब को जाने समझे बिना तो सब बातें तो खाली बातों की बातें हैं, है कि नहीं है बताइए ना। तो साहब को कौन जानेगा? जिसको साहब से प्रीति होगी, जिसको साहब से लगन लगेगी, जो किसी भी चीज से ऊपर साहब को रखेगा कि साहब से ऊपर कुछ नहीं है, साहब से बड़ा कुछ नहीं है, हमारे जीवन के सुख दुख का कोई अर्थ नहीं है, हमारे जीवन की लाभ हानि का कोई अर्थ नहीं है, हमारे जीवन के नाते रिश्तों का कोई अर्थ नहीं है। साहब सबसे ऊपर है। अगर साहब तो सब कुछ, और साहब नहीं तो कुछ नहीं। अगर ऐसा कोई समझ पाए तब तो साहब समझ में आएगा, नहीं तो साहब कोई घर की वस्तु थोड़ी ना है। साहब तो सत्य है, साहब तो अगम अगोचर है, साहब तो पूर्ण है, साहब तो आनंद है, साहब तो मुक्ति है। और साहब हम लोग क्या करते हैं ना, साहब को अपने घर बुलाते हैं, है ना। साहब के पास अर्जी लग जाती है, इतनी पर्चियां आ जाती है और थप्पियां लग जाती है अर्जियों की, साहब हमारे घर आइए, साहब हमारे घर आइए। माता जी भी कह रही थी कि साहब हमारे घर आइए। अब साहब है, साहब तो भैया है तब बंदा है, और साहब ना होता तो ये सांसें ना होती, साहब ना होता तो जीवन ना होता, साहब ना होता तो ये कार्यक्रम ना होता, साहब ना होता तो हमारे मन में उमंग ना होती, प्रेम ना होता। साहब है तब सब है, जानते क्यों नहीं हो? साहब तो तुम्हारे पीठ पीछे खड़ा है, साहब की तरफ तुम पीठ करके खड़े हो। बात यह है, साहब तो हमेशा है, तुम साहब की तरफ पीठ करके खड़े हो। नहीं, हमें साहब को नहीं देखना है, साहब को नहीं समझना है, हमें किसको समझना है? हमें हमारी दुनिया को, हमारा खिलौना, हमारी बच्चे होते हैं ना, बच्चे तो खेल खिलौने खेलते रहते हैं। छोटे छोटे बच्चे गुड्डी गुड़िया का खेल खेलते हैं कि नहीं, लड़कियां खेलती है। अब तो सब खिलौने भी बदल गए, दुनिया भी बदल गई। पहले गुड्डी गुड़िया का खेल होता था, बच्चियां जानती, पहले ये सब माताएं सब जानती है। तो जो गुड्डी गुड़िया का खेल खेलते हैं ना, तो खेल रहे हैं मस्ती से, उनका बिल्कुल दुनिया उनकी बिल्कुल साकार हो जाती है। बाकायदा वहां पर बैंड बाजे बजते हैं, दूल्हा दुल्हन आते हैं, शादी विवाह हो रही है, लड्डू पेड़े बट रहे हैं, सब भंडारा हो रहा है, सब वो बच्चों के खेल की दुनिया में। वहां पर कुछ एक ने जो है कोई कौड़ी रख ली है, तो एक ने कुछ कपड़े की चिंदी बांध करके कुछ एक दूल्हा बना दिया है, किसी ने दुल्हन बना दिया है। वहां पर एक गाय को रख दिया, एक पत्थर को उठा करके कि हमारा ये चीज है, वो चीज, सब पूरी दुनिया गृहस्थी बस जाती है, पूरी की पूरी। और इतने में मम्मी आती है, मम्मी कहती है चल चल चलो, उठ नहा ले, चलो चलो स्कूल जाना है। तो कहती है नहीं मम्मी, हमें भी हमको खेलना है। बोले चल उठ, और मम्मी हाथ पकड़ के ले जाती है। उनकी की सारी दुनिया वहीं की वहीं धरी रह जाती है, और वो पहले तो हाथ पैर पटकते हैं और फिर बाद में जाके सब भूल जाते हैं। तो हमारी दुनिया कैसी है जानते हो? उस बच्चे के खेल खिलौने जैसी दुनिया है। हम उसी के लिए रोते रहते कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया। तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे साथ, तुमसे साहब दूर हो गया, इतनी सी बात है। तुम साहब की बात मान ही नहीं रहे हो, साहब को अपने घर बुला रहे हो और अपने खिलौने का हिस्सा बना रहे हो। साहब को अपने खिलौने का हिस्सा बना रहे हो। तुम्हें अपने खेल खिलौने छोड़ करके साहब के पास जाना है कि साहब को अपने खेल खिलौने में लाना है? कहिए ईमानदारी से।
और हम क्या कर रहे हैं? हमारी दुनिया का साहब नहीं है, हम साहब की दुनिया के हैं और साहब की दुनिया को हम जानते नहीं है। समस्या यह है, और हम जिसको जानते हैं वो हमारी दुनिया है, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम जिस दुनिया को जानते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है, वो दो कौड़ी की है, वो बच्चों का खिलौना मात्र है। हमारे सुख दुख, हमारे लाभ हानि, हमारे नाते रिश्ते और हमारा लड़ना झगड़ना, हमारा खींचतान करना, गुस्सा होना, ये सब जो है ना बच्चों का खेल है। इतनी सी बात समझ में आएगी कि नहीं? होंगे बड़े राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, होंगे बड़े पददार, ओहदेदार, होंगे बड़े राजे बादशाह, ये सब खेल खिलौने से खेल रहे हैं। इनके ऊपर हंस लिया करो थोड़ा सा, इनकी थोड़े चुटकुले बना लिया करो। ये दुनिया के जितने दुख आ रहे हैं ना, इनको चुटकुला बनाना सीखो। ऐसे, अरे मैं तो कल जा रहा था स्कूटर में, अचानक फिसल गया, मैं गिर गया, हा देखो है कितना मजा आया। बस ऐसे बोल लिया करो। संसार ऐसा ही है, रोया मत करो कि मैं गिर गया। बात समझ में आ रही है? अरे कल मेरा मोबाइल खो गया, किसी ने उठा लिया, निकाल लिया, ऐसा कह दिया करो। अरे भैया कल कोई आया था, जरूरतमंद, मेरे जेब से निकाल गया, अब देखता हूं मैं और दूसरा दिख जाएगा, ठीक है वहां ले आएंगे। हंस लिया करो थोड़ा सा, या पहले से सावधान रहा करो थोड़े से। सब तो लूटने के लिए बैठे हैं, पर दुखी नहीं होना है। समझना है जीवन खेल खिलौना है, 2 दिन का मेला है और साहब के साथ हमें ईमानदार रहना है। इसी का नाम सत्संग है भाई, साहब से मिलने का ही नाम सत्संग है। सत्य से मिलना, सत्य का संग मतलब सत्संग, और सत्य तो एक साहब है। इस दुनिया में सत्य क्या है बताइए? सत्य क्या है? कल माता जी कह रही थी, सांच सोई जो तिरक रहाई, उपजे बिन से झूठ हो जाई। जो पैदा होता है, जो बढ़ता है और जो नष्ट हो जाता है, वो सत्य नहीं है। बताइए अब दुनिया में सत्य क्या है? बताइए। जो बनता है और मिटता है। कबीर साहब कहते हैं, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? हमारा साहब तो ऐसा है, ना आता है, न जाता है, ना मिलता है, ना बिछुड़ता है, ना जन्मता है, ना मरता है। वो तो बहुत ही अखंड है, वो तो पूर्ण है, वो तो आनंद में अपने आप में पूर्ण है। तो उस साहब से तुम क्यों नहीं मिल रहे हो? साहब का भेद कैसे जानोगे? उसको घर का मत बनाओ, साहब के होने का प्रयास करो। हम जो चाहते हैं ऐसा मेरा साहब करे, ऐसा नहीं। साहब जो चाहे वो हम करेंगे, ऐसा हमें वो करना है जो हमारा साहब चाहता है। तो हमारा साहब हमारा भला ही करेगा, हमारी इच्छा के अनुसार तो साहब बिल्कुल नहीं करेगा। हमारी इच्छाएं, इसीलिए केवल इच्छा एक सत्य नाम की करना चाहिए। अपनी इच्छा का सही उपयोग यही है कि तुम सत्य की कामना करो, सत्संग की कामना करो। भरा सत्संग का दरिया नहा लो जिसका जी चाहे, और जिगर से दाग पातिक के, ये जो भीतर पर्दे, भीतर में जो कचरा जम गया है ना, अंतःकरण पर, मन के ऊपर जो मैल चढ़ गया है, उसको दूर करना है। काम तो इतना ही है, हमें अपने अंतःकरण को साफ करना है। भीतर जो पर्दा पड़ गया है उसे दूर करना है। इसके अलावा उस साहब को पाने के लिए कुछ नहीं करना है। साहब तो मिला हुआ है, साहब की तरफ पीठ करके खड़े हैं ना, तो साहब की तरफ हमें सन्मुख हो जाना है। इसी को तो गुरुमुखी कहते हैं। गुरुमुख का अर्थ क्या होता है? गुरु के सन्मुख होना, गुरु के सामने खड़े होना, है ना, गुरु के सन्मुख होना। और हम किसके सामने खड़े हैं? हम किसके सामने खड़े हैं? मन के सामने। हम कौन हैं? मनमुखी। यही कहते हैं ना, नुगरा। जो गुरुमुखी नहीं है उसे मनमुखी कहा जाता है। तो मनमुखी चाल दुखदाई होती है। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। मन जहती लहरी समुद्र की एती मन की दौड़, सहजे हीरा नीपजे जो मन आवे ठौर। मन को अगर सत्य में जोड़ दिया तो तुम्हारा जीवन आबाद हो जाएगा, तुम भी सत्य रूप हो जाओगे। वो तो पारस है, पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाता है। और हम हैं कि दुखी के दुखी है। आज भी तो साहब को हमने नहीं जाना है, तो साहब को जानने की इच्छा करना है। इसीलिए कहा है, चिंता एक सत्य नाम की, चिंता एक सत्य नाम की, और न चितवे दास। अगर हम वास्तव में साहब के हैं, साहब के सेवक हैं, साहब के भक्त हैं, तो हमारी सर्वोपरि चिंता एकमात्र होनी चाहिए, इच्छा एकमात्र होनी चाहिए साहब की।
चिंता एक सत्य नाम की और न चितवे दास, जो कहू चितवे नाम बिन वही काल की फांस। जिसने एक सत्य नाम की चिंता को छोड़ करके और कोई चिंता करी, जिसने एक इच्छा साहब से मिलने की छोड़ करके और कोई इच्छा करी, वो भटक गया संसार में। तो एक तो या तो साहब है या फिर संसार है। साहब को पाना है तो साहब ही के सन्मुख होना है, और जो भी साहब के रास्ते में आए बाधा बने उसे हटाना है। करिए नित्य सत्संग को, बाधा सकल मिटाए। रास्ते में बाधाएं आएगी, बाधा कौन डालता है भाई? माया। कौन? माया बाधा डालती है। माया किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? जो है नहीं और तुम्हें लग रहा है। माया भ्रांति को ही कहते हैं ना। पैसा कौड़ी माया नहीं है, स्त्री पुत्र परिवार ये माया नहीं है। माया क्या है? हमारे मन की भ्रांति। हमें लगता कुछ है और सच्चाई कुछ है। जैसे मृगमरीचि का नाम सुना है कि नहीं? मृगजल, मृगजल, मिराज, मृगमरीचि का। जब हिरण गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में प्यासा होता है तो देखता है पानी कहां है, तो उसको दूर पानी नजर आता है। रेगिस्तान में, रेगिस्तान बालू रेती का पूरा मैदान है, रण है, बालू रेत ही बालू रेत का समुद्र भरा हुआ है, पानी नहीं है। लेकिन दूर से देखते हैं तो कैसा लगता है? जैसे पानी बह रहा है। इंसान तो थोड़ी देर आगे बढ़ करके समझ जाता है कि ये धोखा हो रहा है, पानी नहीं है, पानी का भ्रम हो रहा है। और हम तो समझ जाते हैं, मृग नहीं समझ पाता है। वो पानी पीने के चक्कर में दौड़ते दौड़ते बेदम होकर मर जाता है, गिर जाता है, लेकिन सामने नजर से पानी नहीं हटता, वो प्यासा ही मर जाता है। ऐसी ही माया का धोखा है। दुनिया में हम सुख की कामना करते हैं, यही मृगमरीचि का यही माया है। तुमने जहां सुख की कामना करी वही माया पैदा हो जाएगी। तो माया किससे है भाई? मन की कामना से है। मन की कामना सत्य रूप हो गई। सत्य यानी कि जो है मैं वैसा ही देखूंगा। जो मुझे सत्य चाहिए, मुझे सत्य का सौदा करना है। सच्चाई क्या है मुझे बताओ। एक ही बात प्रश्न पूछो, सच्चाई क्या है? अगर सच्चाई ढूंढने लगोगे तो भ्रांतियां कटने लगेगी, और अगर भ्रांतियां नहीं काटोगे तो माया के चक्कर में पड़ जाओगे। तो साहब ने तो हमें मूल मंत्र में कहा है, भ्रम भूत का बांधो गोला, पुट्टल बांध लो, भ्रांतियों की पुट्टल बांधो। हमने कितनी पुट्टल बांधी? चलो बताओ, तुमने सत्य को कितना पाया? इस बात को छोड़ दो, सत्य मिलने वाला भी नहीं है। सत्य है तब सब है। कहा तो है, सत्य न धार्यते पृथ्वी, सत्य न तपते रवि, सत्य न वाति वायु। ढूंढना है अपने झूठ को। किसको ढूंढना है? जिस झूठ को हमने पकड़ के पाल रखा है, पोस रखा है, रोज दाना पानी डाल रहे हैं, उस झूठ को पकड़ो। हम असत्य को जी रहे हैं, हम भ्रांतियों को जी रहे हैं। ये मेरा है, ये तेरा है। दीदी गा रही थी, मेरा तेरा छोड़ दे बंदे, मेरा मेरा छोड़ दे बंदे, कोई नहीं है तेरा। दीवाना बंदे कौन है तेरा साथी, दीवाना बंदे कौन है तेरा साथी। जैसे बंदे ओस का मोती, मात सुत भाई बंधु और बेटा नाती। वक्त पड़े कोई काम न आवे, देख के फाटे छाती। दीवाना बंदे कौन है तेरा साथी। खा ले पी ले खर्च ले मनवा, ये बातें है खासी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मेरे सदगुरु कहे सांची। दीवाना बंदे कौन है तेरा। पूछो ना भाई, किस झूठ को पकड़ रखे हो? किस झूठे नाते रिश्ते को पकड़ के रखे हो? कौन से झूठे स्वार्थ पकड़ के बैठे हो?
अपने स्वार्थ को पहचानो, अपने अज्ञान को पहचानो, अपनी मूर्खताओं को पहचानो, अपनी भूलों को पहचानो। साहब दूर नहीं है, हम साहब से दूर हैं। साहब हमसे दूर नहीं है, हम साहब से दूर हैं। और हमें अपनी दुनिया अच्छी लगती है। हमारा मन है ना दुनिया में मान गया है। हमें झूठ प्रपंच अच्छा लगता है, छल कपट अच्छा लगता है, झूठ बोलना अच्छा लगता है, दुनिया के विषय राग रंग अच्छे लगते हैं। हमें साहब का भजन अच्छा नहीं लगता है। मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा, मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। बार बार मैं इसे समझायो, बार बार मैं इसे समझायो, जग में जीवन थोड़ा। बार बार मैं इसे समझायो, जग में जीवन थोड़ा, पर मनवा मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। या देही का गर्व न कीजे, या देही का गर्व न कीजे, क्या सांवरा क्या गोरा, क्या सांवरा क्या गोरा। भक्ति बिना तन काम न आवे, भक्ति बिना तन काम न आवे, कोटिन सुगंध सहोरा, मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। बार बार मैं इसे समझायो, जग में जीवन थोड़ा, पर मनवा मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। या माया झूठी पर पंचिन, या माया झूठी पर पंचिन, क्या हस्ती क्या घोड़ा हो, क्या हस्ती क्या घोड़ा। विलयमान होए जात पलक में, विलयमान होए जात पलक में, कोटिन लाख करोड़ा, मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। बार बार मैं इसे समझायो, बार बार मैं इसे समझायो, जग में जीवन थोड़ा, पर मनवा मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। हो तजी प्रपंच जग की चतुराई, तजी प्रपंच जग की चतुराई। गुरु भज माननी होरा, गुरु भज माननी होरा। कहीं कबीर चरण चित दीजे, साहिब कबीर चरण चित दीजे। जैसे सुई संग डोरा हो, पर मानत नाही मोरा ये मनवा, मानत नाही मोरा। बार बार मैं इसे समझायो, बार बार मैं
समझायो, जग में जीवन थोड़ा पर मनवा मानत नाही, मोरा ये मनवा मानत नाही। अरे अपने मन को मना लो। बिगड़े बच्चे होते हैं ना जो फैल जाते हैं, माँ कैसे मनाती है उसको? मनाती है कि नहीं? बच्चों को मनाना पड़ता है कि नहीं? रूठ जाते हैं तो। अपना मन भी तो बच्चा ही है। समझाओ जैसे समझे, समझाओ। संसार में सुख नहीं है, संसार घर नहीं है, ये संसार अपना नहीं है, पराया भी नहीं है, अच्छा भी नहीं है, बुरा भी नहीं है। दुनिया को तुम जैसे बनाओ ऐसी है, पर तुम तो बनो पहले। अभी तुम ही बिगड़े बिगड़ाए हो। जब तुम ही बिगड़े हुए हो तो संसार के अच्छे होने की क्या कामना है, क्या बात है? तो संसार बनाने की चिंता मत करो, अपनी भूलों को सुधारो, अपने आप पर लौटो। साहब हमें जगाते हैं कि अपने मन को सदगुरु के चरणों में ऐसे लगाना है जैसे सुई के साथ डोरा, है ना? साहब ने कहा ना, मन लागा मेरा कैसा है, जैसे सुई बीच धागा। मेरा मन लागा है नाम भजन में, भटकत लोग अभागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा। है मेरा मन लागा है नाम भजन में, भटकत लोग अभागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा। तन भी लागा मन भी लागा, जैसे सुई संग धागा, है जैसे सुई बीच धागा, कोई कुछ भी कहे मन लागा। मन के लगने का खेल है। इस मन को लगाओ, सत्य के लिए लगाओ, ज्ञान के लिए लगाओ, भक्ति के लिए लगाओ, प्रेम के लिए लगाओ, आनंद के लिए, मुक्ति के लिए लगाओ, बंधन के लिए मत लगाओ। भाई दुनिया को बोझ मत बनाओ, दुनिया को रहस्य मत बनाओ। दुनिया तो बहुत सरल है, सहज है। तुम जैसे हो ऐसी दुनिया है। तुम भीतर से कपट से भरे हुए हो, भीतर कुछ बाहर कुछ, तो फिर दुनिया तो ऐसी ही दिखेगी, पता ही नहीं चलेगा दुनिया में सच्चाई क्या है। तो अपने भीतर के झूठ को दूर करो और अपने जीवन को सही दिशा दो। ये सदगुरु का संदेश है। ये संदेश अनादिकाल से हमारे सदगुरु देते चले आए हैं। हम जिस मार्ग को कबीर पंथ कहते हैं ना, ये मार्ग कबीर पंथ हमारी धरोहर है। ये मानवता का पंथ है, ये अध्यात्म का, धर्म का पंथ है। इसे छोटा मोटा नहीं समझना है, इसे हल्के में नहीं लेना है। बहुत गहराई है इसके अंदर, बहुत ही सहजता है, बहुत ही सरलता है, बहुत ही आकर्षण है, बहुत ही सौंदर्य है, बहुत ही सहज सौंदर्य है, बनावटीपना नहीं है। हमारा पंथ ऐसा है जहां हमारे सदगुरु हमसे कहते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सूर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। ये तो निर्भय रास्ते पर चलने वालों का पंथ है, ये सच्चाई से प्रेम करने वालों का पंथ है, ये जीवन को अपने सत्य के लिए समर्पित करने वालों का पंथ है। जो सत्संग करता है उसके लिए ये मार्ग है, दुनियादारी के लिए नहीं है। दुनिया तो मूल में झूठ है, दुनिया तो वैसे ही फानी है, मिट जाएगी। अच्छा तो अब शायद वहां से भेजा है लगता है दीदी भजन गाने। अच्छा तो हम और भजनों का आनंद ले लेते हैं दीदी की मुखारविंद से और फिर आगे सत्संग चालू रखेंगे। आप लोग जब तक कहोगे, देखिए हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल ध्यान रखना, संचालक कह देना कि अब रोक दीजिए साहब जी, बंद करो बहुत हो गया, तो रोक देंगे अपन, है ना? क्योंकि समय की मर्यादाओं का ख्याल रखना है। निर्भय होकर, निसंकोच होकर के बिल्कुल इशारा कर देना। हमारे बैठे हैं साथी, इशारा कर देना, ठीक है ना? नहीं तो सत्संग चलता रहेगा, हमें मालूम नहीं रहता है कब तक चलना है, ठीक है? प्रेम से बोलिए सतगुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब, नाम लिया जिन सब लिया, और सब शास्त्रों का भेद, बिना नाम नर के गए, पढ़ पढ़ चारों वेद, साहेब बंदगी साहेब। नाम जप सतनाम जप सतनाम जप मन बावरे, सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। हाँ नाम जप सतनाम जप सतनाम
जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। प्रीति साची सोई गई, जो तन मन धन से होई रे, जो तन मन धन से होई रे। और प्रीति पे काम कहिए, और प्रीति पे काम कहिए, डार कुसंग रंग धोई रे, डार कुसंग रंग धोई रे। हाँ नाम जप सतनाम, सतनाम जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। बिना पास के फूल जैसे, बिना नीर के कूप रे, बिना नीर के कूप रे। बिना बास के फूल जैसे, बिना नीर के कूप रे, बिना नीर के कूप रे। बिन सतगुरु के प्राणी जग में, बिन सतगुरु के प्राणी जग में, क्या भया सुंदर रूप रे, क्या भया सुंदर रूप रे। हाँ नाम जप सतनाम, जप सतनाम जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। नाम जप सतनाम जप सत्य नाम जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। जागर भक्त न होय पुनि कब हो, सो जननी निज बांझ रे, सो जननी निज बांझ रे। जागर भक्त न होए पुनि कबहू, सो जननी निज बांझ रे, सो जननी निज बांझ रे। जैसे सूरज उगे आठवे, जैसे सूरज उगे आठवे, भाई रजनी सांझ रे, भाई रजनी सांझ रे। हाँ नाम जप सतनाम, जप सतनाम जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। एक घड़ी नहीं नाम लीनो, रहे मुर्दा जस सोई रे। एक घड़ी नहीं नाम लीना, रहे मुर्दा अस सोय रे, रहे मुर्दा जस सोई रे। भोर होत सोवत से जागे, भोर होत सोवत से जागे, धंधे लागे धाय रे, धंधे लागे धाय रे। हाँ नाम जप सतनाम, जप सत्य नाम जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। धरणी को बिसराय दीना, भूले आठो याम रे। धरणी को बिसराय दीन्हा, भूले आठो याम रे, भूले आठो याम रे। भूत ऐसे फिरत इत उत, भूत जैसे फिरते इत उत, उन्हें कहा विश्राम रे, उन्हें कहा विश्राम रे। हाँ नाम जप सतनाम, जप सतनाम जप मन भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे।
मानुष ऐसी देह पाए भक्ति बिना बेकाम रे, भक्ति बिना बेकाम रे। भक्ति बिना भगवंत दुर्लभ, भक्ति बिना भगवंत दुर्लभ, कहत निगम बखान रे, कहत निगम बखान रे। हाँ नाम जप सतनाम जप सतनाम जप मन बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। जीव मार के मांस भगत है उनके कौन हवाल रे। जीव मार के मांस भगत है उनके कौन हवाल रे, उनके कौन हवाल रे। यम के दूत मार पड़े हैं, यम के द्वारे मार पड़ी है। लोहा घड़त लोहार रे, लोहा घड़त लोहार रे। हाँ नाम जप सतनाम जप सतनाम जप मन बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। और चुक सब माप होवे कठिन जीव के दोष रे। और चूक सब माफ होवे कठिन जीव के दोष रे, कठिन जीव के दोष रे। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सुमिर लो, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सुमिर लो, तबु न होय तेरा मोक्ष रे, तबु न होय तेरा मोक्ष रे। हाँ नाम जप सतनाम जप सत्यनाम जप मन बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। कही हमारी झूठ लागे समझ गीता ले हुरे। कही हमारी झूठ लागे समझ गीता ले उरे। समझ गीता ले हुरे। कृष्ण जाकी साख देवे, कृष्ण जाकी साख देवे, हमें दोष ना दे हुरे, हमें दोष ना दे हुरे। हाँ नाम जप सत्यनाम जप सत्यनाम जप मन बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सुर नर मुनि सब पीर ओलिया सब पड़े फांसी मोरे। सुर नर मुनि सब पीर औलिया सब पड़े फांसी मोहरे। सब पड़े फांसी मोरे। मोह बंद से कोई न बाचे, मोह बंद से कोई न बाचे। कीर मन के छोरे, कीर मन के छोरे। हाँ नाम जप सत्यनाम जप सत्यनाम जप मन बाबरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले, छोड़ कपट के भाव रे। अधम उदाहरण नाम सतगुरु सो निश्चय कर जान रे। अदम उदाहरण नाम सतगुरु सो निश्चय कर जान रे। सो निश्चय कर जान रे। कहे कबीर सतनाम सुमर ले, कहे कबीर
बिहान रे। हाँ नाम जप सत्य नाम जप सत्य नाम जप मन बावरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले छोड़ कपट के बावरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले छोड़ कपट के भाव रे। अज्र लेखनी अज्र वीरा अज्र पान प्रवान रे। अज्र लेखनी अज्र बीड़ा अज्र पान प्रवान रे। अज्र पान प्रवान रे। जुगन जुगन के कर्म कटे हैं जुगन जुगन के कर्म कटे हैं। कहा हमारा मान रे कहा हमारा मान रे। हाँ नाम जप सत्य नाम जप सत्य नाम जप मन बावरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले छोड़ कपट के बावरे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले छोड़ कपट के भाव रे। सतगुरु से तू प्रीति कर ले छोड़ कपट के भाव रे। छोड़ कपट के भाव रे छोड़ कपट के भाव रे। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। आइए हम सब साहब के इंतजार में एक भजन साहब के आगमन के लिए गाते हैं। थोड़ा ध्यान लगा आप सब ध्यान लगाइए। साहब जल्दी ही पधारेंगे मंच पर। साहिब बंदगी साहिब। गुरु ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। आप सब कबीरपंथी है तो आप थोड़ा सहयोग करिए गाइएगा, क्योंकि एक बार हम बोलते हैं तो दोबारा आप लोग भी बोल सकते हो। बोलने से क्या है कि थोड़ी सी ऊप सी या नींद है या आलस आ रहा है तो भग जाएगा। साहिब बंदी साहिब। थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा रे गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा अखियां मन की खोल तुझको दर्शन देंगे। तुझे अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा अखियां मन की खोल तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा थोड़ा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। है राम रमैया वो है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा ईश है। वो है राम रमैया वो है कृष्ण कन्हैया वो ही मेरा ईश है। ओ सत्कर्म राहों पर चलना सिखाए जो वो ही मेरा जगदीश है। ओ
लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको, जहाँ तुम जाओगे, ओ कृपा की छाया में बैठाएंगे तुमको, जहाँ तुम जाओगे। हो उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो भव से तर जाओगे। हो उनकी दया दृष्टि जब जब पड़ेगी तो भव से तर जाओगे। हो ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, सच्ची जोत वो जलाएंगे, ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, सच्ची जोत वो जलाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। गुरुवर ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य की महिमा का किया गुण गान है। हो ऋषियों ने मुनियों ने गुरु शिष्य की महिमा का किया गुण गान है। गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। हो गुरुवर के चरणों में झुकती सकल सृष्टि, झुके भगवान है। हो ऐसा है विश्वास, महिमा है अपार, सच्ची राह वो दिखाएंगे, महिमा है अपार, महिमा है अपार, सच्ची राह वो दिखाएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। थोड़ा ध्यान लगा। हे पुराना ये रिश्ता हमारा जो, उसे तुम याद करो। हो है पुराना ये रिश्ता हमारा जो, उसे तुम याद करो। हो एहसान
ध्यान कर दो ये बालक तुम्हारा हूँ, अब सिर पर हाथ धरो। हो प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। प्यार का रिश्ता हमारा टूटने ना पाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। दे दिया तुमने सबको सहारा है, जो द्वारे आया है। हो दे दिया तुमने सबको सहारा है, जो द्वारे आया है। हो भर दिया दामन सबका खुशी से, जो अर्जी लाया है। हो भर दिया दामन सबका खुशी से है, जो अर्जी लाया है। हो मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। मुझको देने से खजाना कम नहीं हो जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो दे पाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। कश्ती हमारे ये तेरे हवाले हैं, इसे तुम पार करो। हो कश्ती हमारी ये तेरे हवाले है, इसे तुम पार करो। हो दे दिया तुमने इसको किनारा जो, तो ये विश्वास करो। हो दे दिया तुमने इसको किनारा जो, तो ये विश्वास करो। हो ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार, जय जयकारों से गुंज जाएगा। ये तेरा दरबार, ये तेरा दरबार, जय जयकारों से गुंज जाएगा। ये बालक भीतर जाएगा। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, अखियाँ मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। थोड़ा ध्यान लगा। ये जिंदगानी अब तेरे हवाले है,
जिंदगानी अब कर दी है हमने तुम्हारे नाम पर हो। बालक तुम्हारा है भटका कहाँ कहाँ, तू आके थाम ले। ओ बालक तुम्हारा है भटका कहाँ कहाँ, तू आके थाम ले। ओ ये तेरा एहसान, ये तेरा एहसान बालक भूलने ना पाएगा। ये तेरा एहसान, ये तेरा एहसान बालक भूलने ना पाएगा। ये बालक भीतर जाएगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा। अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। अब हम कबीर पंथ की कुछ चर्चा करेंगे। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, आते हैं सुर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। चोरी और झूठ त्याग कर सच्चे सदा रहे, डारे पराई नारी पर हरगिज नजर नहीं। कहते हैं लोग सब कि पाप न करना, कहते हैं सुनते हैं अपने कान, आप खुद मगर नहीं। बालक भी आए कर जो कहे कोई वाजिब बात, उसकी भी मानने में है उसे उजर नहीं। और रुतबा व माल धन पर करते हैं जरा भी गुरूर, उसका तो इस धर्म में जरा भी गुजर नहीं। कहना ये साफ साफ धर्मदास का कि मुक्ति का कहीं और ठौर सर बसर नहीं। आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। कबीर पंथ एक निर्मल धारा है, इसे जीवन का नियम समझें, जीवन की सुंदर व्यवस्थित व्यवस्था समझें, इसको जीवन जीने का तरीका समझें, यह जीवन का मूल्य समझें। यह कबीर पंथ है। कबीर पंथ अध्यात्म का पंथ है, कबीर पंथ सदगुरु का पंथ है, कबीर पंथ साहब का पंथ है, कबीर पंथ मुक्ति का पंथ है, कबीर पंथ ज्ञान का पंथ है, कबीर पंथ भक्ति का पंथ है, कबीर पंथ मुक्ति का पंथ है। यह पंथ इस दुनिया के लिए वरदान है। जो हंस जन इस मार्ग पर चलते हैं वो सौभाग्यशाली हैं। और समझना है कि अगर हम कबीर पंथ में आए हैं तो अब हमें बहुत ही सावधान और ईमानदारी से चलना है, क्योंकि पंथ में लापरवाही नहीं चलेगी। पहली बात तो यह मार्ग है, चलने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है, ठिकाना बनाने के लिए नहीं है, घर बनाने के लिए नहीं है, अटक जाने के लिए नहीं है, भटक जाने के लिए नहीं है। अगर हमें इस पार से उस पार जाना है, अगर हमें मुक्ति को पाना है तो कबीर पंथ पर आना है। तो कबीर पंथ सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ मार्ग, दिया हुआ विधान धनी धर्मदास साहब को गुरुवाई सौंपी है। सदगुरु कबीर साहब के बारे में भी हमें जानना चाहिए, धनी धर्मदास साहब के बारे में भी हमें जानना चाहिए, और 42 वंशों के संबंध में भी हमें जानना चाहिए। कबीर पंथ के नियमों को जानना चाहिए, कबीर पंथ के धर्म ग्रंथों को पहचानना चाहिए, और जो कबीर पंथ के नियम है उसका भी हमें पालन करना चाहिए, तब हम कबीर पंथी कहलाएंगे। तो सबसे पहले हमारा सदगुरु कौन? सदगुरु कौन? सदगुरु कौन है? अच्छी तरह से पहचान लें। सदगुरु एक है, दुनिया में कोई दूसरा व्यक्ति सदगुरु शब्द का उपयोग न करे।
और कोई करे तो उसको रोक दो कि सदगुरु दुनिया में एक हुआ है, वो सदगुरु कबीर साहब है। ऐरे गहरे नत्थु खेरे, हर किसी को सदगुरु बोलने की भूल न करें। शब्द की कोई गरिमा होती है, शब्द की कोई गरिमा होती है, उसकी कोई एक भूमिका होती है। अगर हम शब्दों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो धर्म ही नहीं रहेगा। ज्ञान भक्ति को कैसे करोगे? तो सदगुरु को सदगुरु का पद दो। सदगुरु कबीर साहब है, ठीक है ना? ये पक्का करो, सदगुरु कबीर साहब है, ठीक है। बाकी होंगे हमारे गुरु, प्यारे होंगे हमारे अपने, हमसे जिनका मिलना है, रात दिन मिलना है, प्रेम तो होता है, तभी तो हम गुरु को मानते भी हैं। लेकिन उसे सदगुरु तो न कह दे, ठीक है। अपना गुरु कितना ही प्यारा हो, कितना ही बड़ा हो, उसे सदगुरु नहीं कहना है, ठीक है। और दूसरी बात, हमारे सदगुरु कबीर साहब ने हमें सत्य पुरुष की तरफ इशारा किया है। कबीर साहब ने अपने आप को कभी साहब नहीं कहा, या कहा? अपने आप को अगर दुनिया में परिचय भी दिया तो दास के रूप में परिचय दिया है, ठीक है ना। हम नहीं कहते हैं, हमारे सदगुरु खुद अपने आप के लिए दास कहेंगे, हमारे लिए साहब है। तो हम कबीर दास ऐसा शब्द का उपयोग नहीं करते, और कोई करे तो उसे रोक देना है, क्योंकि वो साहब है, साहब है। लेकिन कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं साहब हूं, मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। ऐसा कबीर साहब ने कभी भी दावा नहीं किया। कबीर साहब को सदगुरु किन्होंने कहा? कबीर साहब को सदगुरु के रूप में किसने जाना? धनी धर्मदास साहब ने। किसने जाना? धनी धर्मदास साहब ने। कबीर साहब को सदगुरु के नाम से संबोधित किन्होंने किया? धनी धर्मदास साहब ने। तो धनी धर्मदास साहब हमारे गुरु हैं, ठीक है ना। धनी धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब के चरणों में अनुनय विनय पूर्वक, बहुत ही प्रेम श्रद्धा पूर्वक जीवन की उलझन का एक एक प्रश्न सामने रखा, एक एक बात को पूछा, और हर बात का जवाब सदगुरु कबीर साहब ने दिया। और इसी सुंदर संवाद का नाम है हमारा कबीर पंथ। तो सदगुरु कबीर साहब के चरणों में धनी धर्मदास साहब क्या प्रार्थना करते हैं? क्या प्रार्थना करते हैं? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। दया करने को जीवों पर जो तुम दुनिया में आए हो। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है। अगर मुझ एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। अगर मुझ एक पापी को भी तारोगे तो
क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। अखंडित ज्ञान की धारा बरसा के परम सुखदाई। अखंडित ज्ञान की धारा बरसा के परम सुखदाई। प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको। मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। मेरे दिल से अविद्या को मिटा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। पड़ी है आय अब मेरी प्रभु भव धार में नैया। पड़ी है आय अब मेरी प्रभु मझधार में नैया। खेवैया बन किनारे से लगा दोगे तो क्या होगा। खेवैया बन किनारे से लगा दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। हो कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बिचारा मैं। कई मुद्दत से गोते खा रहा हूँगा बिचारा मैं। सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा। सहारा दे के चरणों का बचा लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा।
अर्ज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि अर्ज धर्मदास की प्रभु जी फकत चरणों में ये है कि जन्म और मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा। जन्म और मरण के दुख से छुड़ा लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। साहिब बंदगी साहिब। हेलो साहेब बंदगी साहेब, एक विशेष सूचना। जो भी हमारे केडीवी मिशन के सदस्य आए हैं जो बाहर से, वो जाकर के प्रचार केंद्र में नाम दर्ज करा लें, ऐसे समिति द्वारा यहाँ पर सूचना मिला है मुझे। और जिन भक्तों को नाम दीक्षा लेना है वो कबीर कुटी में जाकर के 100 रुपया रसीद के साथ अपना नाम लिखा सकते हैं और केडीवी मिशन के सभी सदस्य प्रचार केंद्र में अपना नाम लिखवा ले। और इसी तरह से नवयुवक नंदलाल साहू, आप जहां कहीं भी हो वो सभा स्थल में आकर के मुझसे मिले। हाँ, तो अभी हम हमारे गुरुदेव साहब के मुखारबिंद से अमृतमय वाणी सुन रहे हैं। आप लोग प्रेम पूर्वक बैठ कर के शांति पूर्वक साहब का वाणी वचनों का लाभ ले। फिर उसके पश्चात में बाद में साहब का शोभा यात्रा की तैयारी होगा। साहब का आगमन सभा स्थल में होगा, आशीर्वचन होगा। तो आप लोग प्रेम पूर्वक साहब का वाणी वचनों का आनंद लें। और नंदलाल साहेब और बेदराम साहेब, बेदराम पटेल, आप आकर के मिले। आप लोग को संतों का भोजन प्रबंध रहने की व्यवस्था की जवाबदारी सौंपा है। मेरे हाथ में लिस्ट नहीं थे, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोग को निवेदन नहीं कर पाया हूँ। तो आकर के मिले। साहिब बंदगी साहिब। अब बोलो, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ ले, इधर से आओ। सोच मूढ़ मन तो मुद्दत से सो रहा है। मैं कबीर और सभा स्थल में हम सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए हुए धनी धर्मदास साहेब के अमृतमय वचन सुन रहे हैं। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। ये प्रार्थना ही कबीर पंथ है। अगर कबीर पंथ को समझना है तो कबीर साहब के या धनी धर्मदास साहब के किसी एक भजन को भी पकड़ लोगे तो आप समझ जाओगे। और अगर यह बात नहीं समझ पाए तो हम कबीर पंथ को बहुत ऊपर ऊपर से देख पाएंगे। बहुत ऊपर ऊपर से नहीं देखना है, गहराई में उतरना है। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सत्य नाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। धनी धर्मदास साहब कबीर साहब से कहते हैं कि मुझे सत्य नाम सुनाइए, क्योंकि नाम तो संसार के अंदर अनंत है, पर सत्य नाम कौन सा है, यानी सही नाम। तो वास्तव में अगर पूछा जाए शास्त्रीय विधि से तो नाम कहूं तो नाम न जाका, और नाम धरा काल है वाका, है अनाम अक्षर के माही,
निह अक्षर कोई जानत नाही। जो सत्य है उसको नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो है, अगर हम संसार के लिए, ये भाषा जिस भाषा में हम आप बात कर रहे हैं, ये संसार के पदार्थों के लिए बनी हुई भाषा है। और इस भाषा में जब हमने कह दिया कि ये माइक है, ये हारमोनियम है, अगर ये संसार में कोई चीज है के कहने का अर्थ ही होता है कि वो सत्य है उसे ही कहा जाए जो सत्य है। सत्य को ही है कहा जा सकता है, जो है नहीं उसे आप कैसे, जो सत्य नहीं उसे आप है कैसे कह दोगे? नहीं कह सकते हैं ना। परंतु हमने संसार को है कह दिया, अपने आप को कहा मैं हूं, इस पदार्थ को कहा ये पदार्थ है, सामने वाले को कहा तुम हो, तू है। जब है हमने संसार के लोगों के लिए और पदार्थ के लिए शब्द का उपयोग किया तो फिर साहब नहीं है, फिर साहब नहीं है, क्योंकि संसार है ही नहीं। संसार तो माया है, भ्रम है, या हमारी नजरों का धोखा है, या बदलने वाली चीज है। संसार जिसको हम है कह रहे हैं, ये प्रकृति है। ये प्रकृति निरंतर बदल रही है, और बदलने वाली चीज, उत्पन्न होने वाली, नष्ट होने वाली चीज साहब नहीं है। तो इसे है कहने से अब साहब को है कहना मुश्किल हो जाएगा। अब हम साहब का नाम भी नहीं रख सकते। अगर किसी का हम नाम रखेंगे तो उसका शरीर होगा। नाम धरा काल है वाका, और जिसका नाम है उसका नाश है। जिस चीज का नाम होगा उसका नाश, यानी उसके ऊपर काल बैठा हुआ है। हमारे साहब तो अकाल है, हमारे साहब तो कालातीत है, हमारे साहब तो विनाश से बाहर है, अविनाशी है। तो उसका क्या नाम रखें भाई? और अगर हमें इशारा ही करना है कि कोई सत्य भी होता है, संसार से ऊपर भी कोई एक भूमिका होती है, कोई एक सत्ता होती है, तो फिर इशारे के लिए नाम दिया जाता है। ऐसा नाम जो सत्य हो। तो हम जो सत्य नाम करते हैं ना, ये वो सत्य नाम नहीं है। ये जिह्वा पर आता है वो नाम सत्य नाम नहीं है, सत्य नाम इशारा है। तो धनी धर्मदास साहब ने मांगा कि हे सदगुरु मुझे सत्य नाम दीजिए, तो शब्द का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। तो किसी व्यक्तिवाचक नाम को न लेकर के सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हे धर्मदास जी तुम अगर सत्य नाम मांग रहे हो तो वो साहब का नाम सत्य नाम ही है। तो बताइए, सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को सत्य नाम दिया, या धनी धर्मदास साहब ने सदगुरु कबीर साहब से सत्य नाम लिया? सत्य नाम धनी धर्मदास साहब ने कबीर साहब से लिया है। सत्यनाम कबीर साहब ने धर्मदास साहब को दिया, संकेत करके कि वो सत्य पुरुष सत्य है, इसलिए उसका नाम सत्य है। पर उसका कोई नाम हो नहीं सकता है। ये सत्य इशारा है। सत्यमय जीवन हो, सत्य जो अजर अमर अविनाशी है, वह अंतःकरण में बसे, हमारा मन सत्य स्वरूप हो जाए, हमारे जीवन का लक्ष्य सत्य हो, तब हम उस सत्य नाम का स्मरण कर रहे हैं। या अब एक बात समझिए कि मन के अंदर आए हुए हर विकार को मिटाने के लिए जो नाम तुम्हारे पास हो वो सत्य नाम। मन के ऊपर पड़े हुए हर दाग को, मन पर छपी हुई हर छाप को जो मिटा दे उसे सत्य नाम कहते हैं। यानी मन में आज जितने नाम भरे हुए हैं, ये सारा का सारा संसार हमारे मन के अंदर नाम के रूप में तो बैठा हुआ है। ये माइक है, माइक तो अपनी जगह पर है। मेरे मन में क्या चीजें बैठा है? माइक, हारमोनियम। ये तो हारमोनियम तो दिमाग में नहीं घुसा, लेकिन हारमोनियम की छवि और इसका नाम मेरे मन में बैठ गया। तो सारा संसार मेरे मन के अंदर कैसे बैठा हुआ है? नाम और रूप के रूप में, है कि नहीं? कल माता जी ने कहा था नाम और रूप के रूप में कुछ उपदेश दिया था कि नहीं? याद है कि नहीं? आप लोग श्रोता है कि नहीं? ग्रहता है कि नहीं? जिज्ञासु है कि नहीं? नाम और रूप माया का प्रभाव होता है और ये मन के ऊपर पड़ता है, और लोग अपनी सुरती नाम और रूप में खो करके साहब को भूल जाते हैं। तो साहब ने संसार का कोई नाम नहीं दिया, बल्कि जब सत्य नाम आए तो सारे नाम हट जाना चाहिए। यानी हर नाम को, जो मन के अंदर छपी हुई हर हमारे ऊपर जो पड़ा हुआ प्रभाव है, जो संसार की स्मृति है, जो संसार के अंदर सत्य का भाव हो गया है, वह हट जाए, इसी का नाम है सत्य नाम स्मरण।
तो नाम सुमिरण कोई सकारात्मक या क्रियात्मक रूप नहीं है कि सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम, कि नाम जप सत्य नाम जप सत्य नाम जप मन बावरे। इसका मतलब यह है कि तुम झूठे नाम का जो जाप कर रहे हो, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये है, ये है, जो तुम संसार को है कह रहे हो, इसको कहना बंद करो। यह है सत्य नाम, यानी झूठ नाम लेना बंद करो। ये बात समझ में आ रही है? झूठ को सत्य कहना बंद करो, यह है सत्य नाम। तो इतना सी सरल बात है साहेब, कोई गुप्त बात है क्या? यह लक्ष्य तो मन को साफ करना है कि नहीं? मन को निर्मल करना है कि नहीं? मन को खाली कैसे करोगे? सत्य नाम का डस्टर लो और जो कुछ लिखा है मिटा दो, बात हो गई बढ़िया। यानी जो कुछ तुम अपने मन के अंदर कल्पनाएं लेकर के बैठ रहे हो, उस कल्पनाओं को नकार दो कि भाई तेरा कोई काम नहीं है, फ्री फोकट में मुझे क्यों बोझिल बना रहा है। अपने मन को शांत कर दो, मन को खाली कर दो, यही सत्य नाम का सुमिरन है। ये सत्य नाम सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को दिया है, और यही नाम हमारे साहब भी हमें देते हैं। हम लेते हैं कि नहीं, अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो हे साहब आपका क्या घट जाएगा। ऐसी प्रार्थना कौन कर सकता है? कोई धनी धर्मदास साहब ही कर सकता है। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है, अगर मुझ एक पापी को भी तारोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा। आप तो पतित पावन है, आप तो अधमों का उद्धार करने वाले हैं। मैं भी तो एक पापी तुम्हारे सामने आ गया हूं, साहब मेरा भी उद्धार कर दो। अब धनी धर्मदास साहब अपने आप को पापी कह रहे हैं। आपको सुन के अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? धनी धर्मदास साहब कह रहे हैं कि मुझ एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। और हम लोग अपने झूठ को भी झूठ मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी से अगर हमने कोई बात कह दी, अब हम पलटने के लिए राजी नहीं, बस मैंने कह दिया वो ठीक है, मैंने कह दिया सो कह दिया। एक बार कह दिया तो फिर मैं अपने बाप की भी नहीं सुनता। ये लो, ये हम हैं। और सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बुरा जो खोजन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब ये कह रहे हैं। धनी धर्मदास साहब के अगर मुझ एक पापी को भी तारोगे तो आपका क्या बिगड़ जाएगा, मैं तो पापी हूं। अब धनी धर्मदास साहब ने अपने जीवन में कौन से पाप किए तो हम तो नहीं जानते साहब, हमारे शास्त्र तो नहीं बताते ऐसा। वो तो महान पुण्यात्मा है, और सदगुरु कबीर साहब ने उसे सुकृत अंश कहा है। वो अमर लोक के सुकृत अंश हैं। और धनी धर्मदास साहब का जीवन परम पवित्र है, और इतने दया धर्म को मानने वाले की लकड़ियों को धो करके खुद अपने हाथ से जला करके और भोजन पकाते थे, स्वयं पाकी थे, और भोजन बना करके पहले ठाकुर जी का भोग लगाते थे, भगवान को अर्पण करते थे, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करते थे। वो पापी कहां से हो गए? हमारे मन में प्रश्न नहीं उठता क्या ऐसा? धनी धर्मदास साहब तो अपने आप को पुण्यात्मा नहीं कह रहे हैं, न कबीर साहब अपने आप को साहब कह रहे हैं। हमारे पंथ का आधार है साहब। हम अपने सदगुरु कबीर साहब को साहब कहते हैं, हम अपने धनी धर्मदास साहब को गुरु कहते हैं, और हमारे लिए है। लेकिन उनके अंदर की कितनी निर्मलता है, उसके अंदर कितनी निराभिमानता है, उसके अंदर अहंकार कहीं से कहीं तक है नहीं। दास कहावन कठिन है, हूं दासन का दास, अब तो ऐसी हो रही जैसे जो पांव तले की घास। मैं तो दासों का दास हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। दास तो छोड़ दीजिए, मैं दास का भी दास हूं। जैसे पैरों के नीचे घास होती है वो मैं हूं, वो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं। और हम अपनी अकड़ पकड़ छोड़ने के लिए राजी नहीं है। अरे भैया थोड़ा सा झुक जाओ, थोड़ा सा विनम्र हो जाओ, अपनी अकड़ पकड़ को अपने घर पे छोड़ के आया करो। साहब के दरबार में तो कुछ बन के नहीं आना है, मिट के आना है, या आकर के मिट जाना है। बनना नहीं है, मिटना है। ये बनने का या दुनियादारी का बनाने का मार्ग नहीं है, ये सत्य का मार्ग है। और सत्य की जगह केवल सत्य रहता है, सत्य के पास दूसरा कुछ नहीं रहता। अगर है तो सत्य है, झूठ के लिए कोई जगह नहीं है। हम तो झूठ है, झूठी काया, झूठी माया, झूठे लोग लुगाई।
कहत कबीर सुनो भाई साधो झूठे जगपति आई। संसार तो सारा झूठा है कि नहीं है कि नहीं है? संसार तो झूठा है और हम लोग झूठ को ही जी रहे हैं। नर तूने झूठ ही जन्म गमाया रे, नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। उस झूठे का अंत न पाया रे, झूठे ही जन्म गमाया। नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे के घर झूठा आया। झूठे से परचाया हो, झूठे से परचाया। झूठी थाली झूठा भोजन, झूठे मिल सब खाया। तूने झूठे ही जन्म गमाया, नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। उस झूठे का अंत न पाया, तूने झूठे ही जन्म गमाया। नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। झूठे के घर झूठा आया, झूठे ब्याहन आया। झूठे ब्याहन आया, झूठे नर सब झूठी नारी। झूठे ब्याह रचाया रे, तूने झूठा जन्म गमाया। नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। उस झूठे का अंत न पाया, तूने झूठे ही जन्म गमाया। नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। झूठी झूठी न झूठे नर और झूठी नारी। झूठे बालक जाया, झूठे नर सब झूठी नारी। झूठ ही बालक जाया। झूठी छाती झूठी कोखी, झूठी दूध पिलाया रे। तूने झूठे ही जन्म गमाया, नर तूने झूठ ही जन्म गमाया। उस झूठे का अंत न पाया, तूने झूठे ही जन्म गमाया। नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। साच कहूं मैं झूठ ना बोलूं, कबीर साहब का वचन है। भजन आप लोगों ने सुना है कि नहीं? किसने सुना है? हाथ उठाए। ये भजन सुना है कि नहीं? नहीं सुना है किसी ने। शब्दावली पढ़ी है कि नहीं आप लोगों ने? पढ़ी है। ये भजन शब्दावली का है, ढूंढ लेना। शब्दावली का है। कोई भी भजन मनमाने नहीं होना चाहिए, सदगुरु के वचन होने चाहिए। और सदगुरु के वचन पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। अगर हमने सदगुरु के शब्दों की गरिमा नहीं समझी, उनके संकेत को नहीं समझा, तो हम कैसे कबीरपंथी हैं भाई? साहब के वचनों को गहराई से पकड़ो, शब्दावली के शब्दों को पकड़ना जरा। साच कहूं मैं झूठ ना बोलूं, झूठ सांचे को झुठलाया। तूने सांचे को झुठलाया। कहे कबीर सोई जन सांचा, कहे कबीर सोई जन सांचा। जो अपने माही समाया रे, तूने झूठ ही जन्म गमाया। नर तूने झूठे ही जन्म गमाया। उस झूठे का अंत न पाया, तूने झूठे ही जन्म गमाया। नर तूने
झूठे ही जन्म। अपनी जिंदगी गंवाना है या जिंदगी को सफल बनाना है, ये तय आपको करना है। हम झूठ में जी रहे हैं, हमारी दुनिया झूठी है, हमारी सब मनोरथ झूठे हैं, हमारा मन झूठा है, तन झूठा है। सांचा तो एक साहब है। हम अपने तन मन को छोड़ो, अपने तन की आशा समझ ही नहीं पाते हैं। साहब ने कहा सांच कहूं मैं झूठ ना बोलूं, सांचे को झुठलाया। कहें कबीर सोई जन सांचा जो अपने माही समाया। कौन अपने में समा रहा है? आपा मेट आपको खोजो, आपा मध्य बसेरा। आपा मेट आपको देखो, मिटे सकल जमजेरा। संदो कर लो शब्द निबेरा। किसने अपने आप को खोजा है? जियत आप लख जियत ठौर कर, मुए कहां घर तेरा। इस अवसर जो चुकी हो प्राणी, अंत कोई नहीं तेरा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कठिन काल का घेरा। जितने बाहर जाओगे, जितना किनारा पकड़ोगे, यमराज का दंड सहोगे। कितने बाहर दुनिया में भटकोगे, कितने बाहर बाहर रोते फिरोगे, कितने भटकते फिरोगे। कब लौटोगे अपने घर? कब भीतर आओगे? कब साहब से परिचय करोगे? और साहब खोया नहीं है, कहीं गया नहीं है। साहब तो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो तो अनादि है, वो तो पूर्ण है, उसको फिक्र नहीं है। कि मेरा क्या घट जाएगा, उसको एक ही फिक्र है, तुम्हारा बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। जो जीव है ना, ये जीव संसार में भ्रम गया है, भ्रमित हो रहा है, अपने घर को भूल गया है। उसे अपने घर बुला रहे हैं हमारे साहब। तो कैसे करके याद दिलाएं, कैसे करके हम अपने साहब के पास जाएं? साहब हमारे लिए सारा उपाय कर रहे हैं, साहब हमारे लिए पुकार रहे हैं। कबीर पंथ क्यों बना है? कबीर पंथ की जरूरत क्या थी? अध्यात्म का मार्ग बताने की क्या जरूरत थी? कबीर साहब कहते हैं, जिन आप को खोजा नहीं, मन मैल को धोया नहीं, दिल दाग को खोया नहीं, अंगुल किया तो क्या भया। अपने आप को तो खोजा नहीं, अपने आप को तो पहचाना नहीं, अपने मन के मैल को तो धोया नहीं। ये सब बात दूसरी जो सब कर रहा है वो है क्या? फिर दूसरी तीसरी जितनी भी बातें जो करना है मूल, उसके ऊपर तो ध्यान नहीं है। करना यही है कि अपने आप में समाना है, करना तो यही है कि अपने मन के मैल को धोना है, करना तो यही कि साहब की याद करना है, साहब का सुमिरन करना है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं। धनी धर्मदास साहब इसलिए कहते हैं कि दुनिया में तुम आए हो, मैंने साहब को भुला करके बड़ा पाप किया है, यही मेरा पाप है। साहब को भुलाना ही पाप है और साहब की याद ही पुण्य है। एक बात लिख लीजिएगा, कोई पाप नहीं होता दुनिया के अंदर साहब को भुलाने से बढ़कर, और कोई पुण्य नहीं होता बड़ा साहब को याद करने से। दुनिया का कोई पुण्य बड़ा नहीं होता है। अपने पापों को धोए, हम अपने साहब को याद करें, साहब को सर्वोपरि रखें। सकल जग में पतित पावन तुम्हारा नाम जाहिर है, अगर मुझे एक पापी को भी तारोगे तो क्या होगा। और दुनिया के कल्याण के लिए तुम अगर दुनिया में आए हो तो मेरी भी तरफ एक दृष्टि झुका दोगे तो क्या होगा। और आगे क्या कहते हैं, अखंडित ज्ञान की धारा बरसा के परम सुखदाई। ज्ञान की, सदगुरु की जब ज्ञान की धारा चलती है तो अखंडित, जैसे कोई झरने से पानी, गंगोत्री से जैसे गंगा जल निकल रहा हो। कबीर साहब की वाणी ऐसे फूटती थी कि एकदम से सराबोर सारा एकदम आनंद ही आनंद हो जाता था। कबीर साहब की वाणी इतनी परम पवित्र थी, जो भी सत्संग में आता था लीन हो जाता था। अपना जहां पर आप आपा खो दो, जहां पर बैठे तुम अपने आप को भूल जाओ, अपने दुख दर्द को, अपनी दुनिया को भूल जाओ और तुम उस शब्द के साथ एकाकार हो जाओ। तुम अपने आनंद में पहुंच जाओ, जैसे दूसरे ही लोक में पहुंच गए। बस यही तो सत्संग है। और किस सत्संग की कामना कर रहे हो? जहां पर हमारा आपा मिट जाए, जहां पर हमारा मैं लीन हो जाए, जहां मैं तहां तू नहीं, जहां तू वहां मैं नहीं, और प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाही। जहां पर तुम अपने आप को भुला पाओ वही साहब का दरबार है। और जहां तुम्हारे अहंकार को कोई दृढ़ करे कि वाह भाई सेठ जी आइए, वो महाजन आइए, तुम बड़े बड़े आदमी हो, तुम बड़े राजनेता हो, तुम बड़े ज्ञानी हो। जहां तुम्हारा कोई सम्मान करे, समझ लो तुम्हें कोई गाली दे रहा है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है, तुम्हारी कोई पहचान नहीं है, झूठी पहचान लेकर के संसार में भटक रहे हो। इसलिए यमराज तुम्हारा माथा फोड़ता है। अपनी सारी पहचानों को छोड़ना सीखो, ये सदगुरु का दरबार है। यहां पर तुम्हारे अहम को मिटाया जाता है। और जहां सत्संग में बैठ करके आप अगर मुक्त हो जाओ अपने अहंकार से, यही तो मुक्ति है, यही तो सत्यलोक का दरबार है।
तो सदगुरु की ऐसी अखंडित अविरल ज्ञान की धारा बहती थी, सब भूल जाते थे अपने आप को और सत्य स्वरूप हो जाते थे। अखंडित ज्ञान की धारा बरसा के परम सुखदाई प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा। साहब, इस संसार के अंदर जीव 3 ताप से बहुत दुखित है। दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप हम सरल भाषा में कह देते हैं, और आध्यात्मिक शब्दावली में शास्त्रों की भाषा में दैविक ताप, भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप ऐसे बताया जाता है। दैविक ताप जो प्रकृति गति से जो हमें कष्ट मिलता है, भौतिक ताप जो हमें भूत जगत से हमें जो कष्ट मिलता है, और आध्यात्मिक ताप जो हमारे मन के अंदर संताप है, हमारे अहंकार के कारण जो हमें दर्द मिल रहा है, ये आध्यात्मिक ताप है। और इन तीनों तापों का समन हमारे साहब के दरबार में होता है। हम 3 बार इसीलिए बंदगी भी करते हैं, 3 तापों का समन होता है। 3 बार बंदगी करने का ये भाव है। माथा झुका देने से, सिर नीचे झुका देने से कुछ नहीं होगा। इन 3 तापों को हमें समझना होगा। और वास्तव में जो सच्ची बंदगी है, वो बंदगी कोई करने की, कोई बाहर की क्रिया का नाम नहीं है। जहां हमारा अहम झुक जाए वही बंदगी है, जहां हमारा मैं लीन हो जाए वही तो बंदगी है। तो प्रबल त्रैताप की अग्नि बुझा दोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा। और अध्यात्म का हमारा पंथ है। धनी धर्मदास साहब सनातन संस्कृति से आए हुए हैं, इसीलिए हमारे पास सनातन संस्कृति के ये विधि विधान है। परंतु हमारा ज्ञान अध्यात्म है, आत्मा का संदेश है। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको, ये धनी धर्मदास साहब के वचन है। उन्होंने वेद पढ़े हुए हैं, शास्त्रों के ज्ञाता है धनी धर्मदास साहब। प्रकांड पंडित है, विद्वान है, और बड़े पूजा पाठी और कर्मकांडी है। वो अपने परमात्मा की पूजा अर्चना करते हैं, उनके अपने मंदिर बने हुए, उनके अपने पुजारी बने हुए हैं। वो अपने तीर्थाटन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, दान धर्म पुण्य करते, वो धनी धर्मदास साहब हैं। वो इतने बड़े दानी हैं, महापुरुष हैं, लेकिन उनको भी अध्यात्म का संदेश नहीं मिला था। तब तक वो दुनियादारी के थे। और जिस दिन सदगुरु कबीर साहब के शरण में आए, तब कहते हैं कि जो वेदों में आत्मा की बात करिए वो क्या है, मुझे बताइए। परम सिद्धांत वेदों का, यानी जो वेदांत है, जो वेदों का उच्चतम संदेश है, वो क्या है, मुझे बताइए, जिससे मुझे तृप्ति हो। मैं कौन हूं। परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको, मेरे दिल से अविद्या को मिटा दोगे तो क्या होगा। शास्त्रों में 5 क्लेश बताए गए हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये 5 क्लेश है, 5 झंझट दुनिया में जुड़े हुए हैं। एक पहला अविद्या, मैं सत्य को नहीं जानता, मैं अपने आप को नहीं जानता, ये पहला है। दूसरा क्लेश है, मैं शरीर हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं पुरुष हूं या मैं नारी हूं, मैं धनी मानी हूं, मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। क्योंकि अपनी सच्चाई को भूल गया, अब अपने आप को कुछ मानना जरूरी हो गया। क्योंकि मिट तो सकता नहीं, तू है तो है, मिट तो सकता नहीं, पर भूल गया तू कौन है, तो कुछ तो मानेगा, नहीं मानेगा। ऐसा होता है कि नहीं, हमारी स्मृति कभी चली जाए, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार स्मृति लोप हो जाती है। ऐसे आती है कि नहीं कहानियां। तो व्यक्ति फिर क्या करेगा, कुछ नई पहचान बनाएगा कि नहीं। अपनी पुरानी पहचान तो भुला गई, हमारी मेमोरी कार्ड खाली हो गया, डिलीट कर दिया सब मामला। अब आप कौन है बताइए। आपकी पहचान ही अगर खो जाए, आपका भूतकाल आप भूल जाओ, आपने अभी तक जो देखा, समझा, जाना, अनुभव किया, जहां सुखी दुखी हुए सब भूल भाल गए। अब आप कौन है बताइए। पर आप है तो सही, है तो सही, कुछ तो मानोगे। हम अपने वास्तविक रूप को भूल गए हैं और दुनिया में आपने तो, अब जिसने किसी ने बता दिया कि तू मेरा लाला है, तू मेरा भाई है, तू मेरा बेटा है, तू मेरा बंधु है, हमने वैसे ही मान लिया। अब वही मान मान के हम फूल रहे हैं संसार के अंदर, जबकि ये झूठ है। हमने अपने शरीर को मैं मान लिया। ये शरीर तो साधन है तुम्हारा, जैसे तुम्हारे घर में गाड़ी रखी होती है कि नहीं, ऐसी ये साधन है। साधन को इतना माथे पर थोड़ी बिठाया जाता है, साधन का उपयोग किया जाता है। सही उपयोग करोगे तो काम का है। और इसी को सजाते धजाते अगर एक दिन मर गए तो क्या लाभ निकाला। तो शरीर के साथ बहुत ज्यादा लाड़ प्यार मत किया करो, सजाया धजाया मत करो। शरीर की आसक्ति बहुत बुरी होती है। शरीर साधन मिला है साहब का भजन करने के लिए। या देही का गर्व न कीजिए, क्या सांवरा क्या गोरा, विलयमान होई जात पलक में, कोटिन लाख सहोरा। और भक्ति बिना तन काम ना आवे,
कोटिन सुगंध सोहरा, इतने कितने इतर फूले लगा लो, शरीर किसी काम का नहीं है, ये दुर्गंधी का बेड़ा है। क्या तू चलता टेढ़ा टेढ़ा, ये तेरा शरीर तो है दुर्गंधी का बेड़ा है, इसके अंदर तमाम मल भरा हुआ है, कचरा भरा हुआ है, इसको कहता है मैं। कितना नादान है भाई। तो जागो, तो मैं कौन हूं, सच्चाई क्या है, परम सिद्धांत वेदों का लखा के आत्मा मुझको, मेरे दिल से अविद्या को हटा दोगे तो क्या होगा। तो अविद्या, पहली अविद्या हमारे की हम साहब को नहीं जानते, साहब को जानना है। दूसरा अस्मिता, मैं शरीर हूं, इस भ्रांति को तोड़ना है। तीसरा हमारे शरीर के और मन के अनुकूल है, उससे हमें राग हो जाता है, और जो हमारे शरीर और मन के प्रतिकूल होता है उससे हमें द्वेष हो जाता है। तो ये राग और द्वेष हमें बांधते हैं। तो राग को अगर काटना है तो अनुराग जगाना पड़ेगा। सदगुरु के चरणों में अनुराग जगाओ। हमारा एक बहुत बड़ा महान ग्रंथ है अनुराग सागर, है कि नहीं। हम ग्रंथ पाठ करते हैं, हमारा प्रमुख ग्रंथ है। कबीर पंथ के ग्रंथों का हमें परिचय होना चाहिए। हमारे कबीर सागर है, कबीर बीजक है, साखी ग्रंथ है, शब्दावली ग्रंथ है, और मुक्तक बहुत सारे ग्रंथ है। और हमारे वंश गुरुओं का अटल साहित्य है। हमारे परम पूज्य पंच श्री गिरिंद मुनि नाम साहब का साहित्य आपको मालूम होना चाहिए। हर घर में ये ग्रंथ होना चाहिए। जब सत्संग मिलता है तो प्रत्यक्ष सत्संग सुनो, जब गुरु प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो ग्रंथों का सहारा लो। सदगुरु कबीर साहब के संबंध में, धनी धर्मदास साहब की महिमा में, और हमारे गुरुओं के, हमारे पंथ के संबंध में पंत श्री गिरिंद मुनि नाम साहब ने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे हैं। 6 ग्रंथ मुख्य रूप से है। सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि किनके पास है? सदगुरु कबीर ज्ञान पयोनिधि, मुझे 1-2 हाथ दिख रहे हैं बस। और है अनुराग सागर पर मेरा अनुराग, सहज ही साहब पाइया जो मन निर्मल होए, पीव बड़ सुंदर सखी बनी गैला सहज स्नेह। सदगुरु कबीर साहब की जीवन धारा, ये ग्रंथ अनमोल रत्न है, हमारे पंथ की धरोहर है और हमारे बाप का खजाना है। अगर खजाने को नहीं संभालोगे तो कंगाल के कंगाल बने रहोगे। बाप ने खजाना धर के रखा है, कभी खोल के देखा भी है, उसका उपयोग किया है कि नहीं? नहीं करोगे तो उसमें साहब का क्या दोष है? तो हमें अपने सदगुरु की जो पूंजी है उसको संभालना है, तब तो हम कबीरपंथी हैं। धनी धर्मदास साहब कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान दीजिए, आत्मज्ञान। और हम लोग अध्यात्म की तरफ कितने आते हैं भाई? आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी, पानी में मीन पियासी, मोही सुन सुन आवत हांसी। इस बात को हम कितना समझ पाए हैं? ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साहेब है तुझी में, जाग सके तो जाग। हम कितने जग रहे हैं? हमारे अंदर कितनी आग लगी है? कहीं अगर कुछ गड़बड़ होता हो तो हमारे अंदर आग लगनी चाहिए। कुछ गलत है तो गलत है, सत्य ही सत्य होता है। सत्य की जगह कोई झूठ नहीं ले सकता है। हमने तो तमाम झूठ भर रखा है अपने घर में, हमारे मन में बसा रखा है। और हम कहते हैं कि हम साहब से, हमारे ऊपर साहब की कृपा नहीं हो रही है। साहब की इतनी कृपा तो पहले ही बरसी हुई रखी है, और हम इतने नादान हैं, हम इतने अनजान हैं, हम इतने बेहोश हैं कि साहब के वचनों पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। और फिर हम साहब से कहते हैं साहब अब हमारी कंठी बांध दो या हमारा तिनका तोड़ दो, साहब हमारा बेड़ा पार कर दो। अरे साहब रास्ता बताएंगे भाई, चलना तो हमें पड़ेगा ना, कि नहीं? और चलो साहब हाथ पकड़ के तुम्हें मंजिल पर पहुंचा भी देंगे, लेकिन वहां भी अपना कचरा लेके पहुंच जाओगे तो क्या होगा? एक कथा आती है ना, एक चींटी थी जो शक्कर की ढेरी पे रहती थी। वो एक दिन दूसरी चींटी के घर चली गई, वो नमक की ढेरी पे रहती थी। तो जब वहां पहुंची तो कहा कि अरे तू बहन यहाँ कैसे रहती है? ये तो नमक की ढेरी है, बहुत कड़वी खारी है, ये तो खारी है, चल मेरे यहाँ तो जो तुझको मैं मिस्री की ढेली में ले जाता हूँ। तो वो दूसरी चींटी को अपने घर ले आई। तो उसने जो है कहा कि देखो चखो, तो उसने चखा, कहा कि ये तो वैसी है जैसी मेरी यहाँ है। बोले कि कुछ गड़बड़ तो है मामला, ऐसी कैसे हो सकती है? नमक और शक्कर मिश्री एक जैसे कैसे हो सकता है?
तो कहा कि ठहर जा, तेरा मुंह खोल जरा। तो मुंह खुलवाया और तो अंदर से नमक की डल्ली रखी हुई थी। बोले इसको मन में रख रखा है, मुंह में रख रखा है, निकाल इसको। जब उस नमक की डल्ली जो मुख में रख रखी थी नमक की चींटी ने, उसको निकलवाया, फिर उसको मिश्री चखवाई, तब पता चला कि मीठा क्या होता है, मिश्री क्या होती है। ऐसे हम लोग हैं, हम साहब के पास भी जाते तो अपनी दुनिया लेके चले जाते हैं। साहब तो अमृत का दरिया है और हम झूठ के पुलिंदे हैं। तो ऐसे साहब का लाभ हमें कैसे मिलेगा? पारस से पर्स नहीं हुआ तो लोहे का लोहा रहेगा। तो हमें अपने सदगुरु के वचनों को बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही प्रेम से, बहुत श्रद्धा से ग्रहण करना है। तब जाके हमारे सदगुरु का ये पंथ दुनिया को भी उजागर करेगा। तुम उजागर होगे तो दुनिया उजागर हो जाएगी। दुनिया में अपना डंका नहीं पीटना है, हमें सही हो जाना है, अपने आप दुनिया ठीक हो जाएगी। तो ये बहुत सुंदर मार्ग है हमारा, आत्मज्ञान का मार्ग है। इसके अध्यात्म से आगे कोई ज्ञान नहीं होता है, सबसे ऊंचा ज्ञान होता है अध्यात्म। तो अध्यात्म का संदेश हमारे सदगुरु का है। और धनी धर्मदास साहब प्रार्थना करते हैं अर्ज धर्मदास की फकत चरणों में यह है कि जन्म और मरण के दुख से बचा लोगे तो क्या होगा। जीवन के अंदर जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा भय इस जीव के साथ लगा हुआ है। जीव सोही जो जुग जुग जीवे, उत्पत्ति प्रलय माही, देह धरी भर में 84, निर्भय कबू नाही। और साहब हमें निर्भय पद देते हैं, निर्भय आवे निर्भय जाए, ताको काल कभी न खाए। गुरु की आज्ञा आवहीं गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर वो संत है आवागमन नसाए। अपने रास्ते आवहीं अपने रास्ते जाए, कहे कबीर सो संत है आवागमन नसाए। तो जो व्यक्ति अपने आप को जानता है वो अपने रास्ते को भी जान लेगा, और अपने रास्ते को जान लेगा वो मुक्त भी हो जाएगा। तो ऐसा हमारा निर्भय पंथ है कबीर पंथ। ना तो किसी को झुकाना है, ना किसी के सामने झुकना है। हमारा यह सर है ना, बड़ा कीमती है। इस सर को झुकाना भी है। हमारे पंथ में हमें कहा जाता है ना कि सर झुकाओ, अहंकार को गलाओ, ठीक है। पर अहंकार को किसके सामने झुकाना है भाई? किसके सामने? किसके सामने सर झुकाना है? हर ऐरे गैरे नत्थु खेरे के सामने, या देवी देवताओं के सामने? बताइए, और ईमानदारी से बताइए आपका ये सर कहां झुकता है? लाखों सर तूने दे दिए जी, जमरा जाके भेंट, एक सर तू ना दे सकी मेरे सदगुरु जी के हेत। ये सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि ऐसे तो लाखों करोड़ों सर तूने गंवा दिए, और आज फिर एक मनुष्य का सर मिला है तुझे। इसको भी हर कहीं ठोक रहा है, हर कहीं झुका रहा है। हमारे धनी धर्मदास साहब कहते हैं ना, जब साहब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, जरा सुनिए और उस पर फिर विचार कीजिएगा। साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब भूलता नहीं मैं, साहिब बिसरता नहीं, भूलता नहीं मैं, साहिब बिसरता नहीं। सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। नाम तो एक सत्य नाम, नाम है सही, नाम तो हाँ, नाम तो एक सत्य नाम, नाम है सही, नाम तो एक सत्य नाम, नाम है सही। और नाम आन नाम मानता नहीं, और नाम आन नाम मानता नहीं। साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, भूलता नहीं मैं, साहिब बिसरता नहीं, भूलता नहीं मैं, साहिब बिसरता नहीं। सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। हेलो, एक बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गई है,
संचालक सभा स्थल में रो रही है। जिस किसी सज्जन का या माताएं का बच्चा है वो आकर ले जाएं सभा स्थल से। धर्म तो एक दया धर्म धर्म है सही, धर्म तो एक दया धर्म धर्म है सही, धर्म तो एक दया धर्म धर्म है सही, धर्म तो एक दया धर्म धर्म है सही। और धर्म आन धर्म मानता नहीं, और धर्म आन धर्म मानता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, भूलता नहीं मैं साहिब बिसरता नहीं, भूलता नहीं मैं साहिब बिसरता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। देव तो एक चेतन देव देव है सही, देव तो एक चेतन देव देव है सही, देव तो एक चेतन देव देव है सही। और देव आन देव मानता नहीं, और देव आन देव मानता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, भूलता नहीं मैं साहिब बिसरता नहीं, भूलता नहीं मैं साहिब बिसरता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं। धर्मदास की बीनती चरणों में है यही, धर्मदास की बीनती चरणों में है यही। और चरण आन चरण पूजता नहीं, और चरण आन चरण पूजता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, भूलता नहीं मैं साहिब बिसरता नहीं, भूलता नहीं मैं साहिब बिसरता नहीं, साहिब तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, सदगुरु तुम्हारी बंदगी में भूलता नहीं, साहिब बंदगी साहिब। हेलो, एक सूचना जानकी माई सिंगल डिप्टी से आई हैं, वो सभा स्थल में आकर के मिले संचालक के पास। जानकी माई सिग्नल डिप्टी से आकर के यहाँ सुदर्शन साहब है, आकर के मिल ले। और जितने भी गाड़ियां हैं सभा स्थल में, भोजन भंडारा कबीर कुटी के आसपास, उन्हें जो पार्किंग व्यवस्था दिया गया है उधर ले जाकर के अपनी गाड़ियों को रखे। हजूर साहब के आगमन में किसी भी प्रकार की या लोगों को तकलीफ ना तो हो, बिल्कुल स्वच्छ साफ रोड होना चाहिए, सब गाड़ियां पार्किंग व्यवस्था में होना चाहिए। और एक बच्चा है हमारे पास, लड़का रो रहा है, जिस किसी सज्जन का बच्चा है वो आकर ले जाए। हाँ, कैमरा में लाइव दिखा रहा है, बच्चे का शक्ल देख लो, उसमें सामने दिखेगा, यह छोटा सा बच्चा है। तो सदगुरु कबीर साहब ने इस भजन में क्या करने के लिए कहा है? बंदगी। ठीक है, पर बंदगी करने को जितना कहा है उससे ज्यादा कुछ कहा है कि ये मत करो। बंदगी तो एक ही बार कहा कि बंदगी करना है,
और वो भी सदगुरु को, केवल साहेब को। फिर कितनी कितनी बात कहा कि नाम जो है ना, जो सत्य नाम है ना, उसके अलावा दूसरा नाम लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहा कि अगर तुमने एक दया को छोड़ करके किसी चीज को धर्म मान लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहा कि अगर तुमने एक चेतना, जो चैतन्यवंत होता है, जो जागृत होता है, जो सजग होता है, उसको, चेतना को अगर देव नहीं समझा और किसी भी चीज को तुमने देव समझ लिया ना तो गड़बड़ हो जाएगा। और पूजा तो तुमने अगर किसी की करी ना तो डूब मरोगे, एक गुरु को छोड़ के। अब बताइए, आप बंदगी कर रहे हैं या बंदगी का उल्लंघन कर रहे हैं? बताइए। हम लोग बड़े प्रेम से कहते हैं कि हम कबीरपंथी हैं और भजन भी गाते हैं, लेकिन इनके पीछे इतना सारा भजन है, एक एक शब्द को पहचाना भी है। हम झूठे नाम को लेते रहते हैं, हम झूठे देवताओं की पूजा करते रहते हैं और हम धर्म को जानते नहीं हैं और फिर कहते हैं हम कबीरपंथी हैं। तो कैसे कबीरपंथी होंगे भाई? कबीर पंथ का अर्थ होता है बिल्कुल सीधा सच्चा ऐसा मार्ग, बिल्कुल साफ स्पष्ट रूपरेखा, जिसके अंदर कहीं कोई भ्रांति नहीं है, जहां कोई कामना नहीं है, जहां कोई इच्छा नहीं है, आशा तृष्णा नहीं है, जहां कोई राग द्वेष नहीं है, जहां कोई छल कपट नहीं है, जहां सीधा सच्चा जैसी ईमानदारी है, एक बिल्कुल सरलता, बालक जैसी निश्चलता हमारे अंदर ऐसी होनी चाहिए। ये कबीर पंथ है, ये कबीर पंथ है। और कबीर पंथ का हमारे साहब ने हमारे लिए प्रारूप दे रखा है कि धनी धर्मदास साहब को आशीर्वाद दिया, हे धर्मदास जी, तुम्हारी दृढ़ भक्ति को देख करके 42 वंशों का मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, जाओ इस संसार के जीवों का कल्याण करो। धनी धर्मदास साहब घबरा जाते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते, साहब संसार के अंदर मैं जीवों को चेताऊंगा, मैं खुद अपना भला तो कर लूं, मैं तो अपने कल्याण के लिए तुम्हारे चरणों में आया हूं। धनी धर्मदास साहब को सदगुरु ने कहा कि तुम अपना भला करने की कामना कर रहे हो, लेकिन तुम्हें किसी और उद्देश्य से लाया गया है। बहुत बड़ा, ये संसार तुम्हारा नहीं है क्या? तुम अपने परिवार को मेरा मेरा कह रहे हो, ये सारा संसार फिर किसका है? सबका कल्याण कौन करेगा? तो भले मैं क्या करूं, कैसे करूं? बोले तुम इस बात की फिक्र छोड़ दो, मैंने सारी व्यवस्था करी है, तुम माध्यम हो, तुम्हारे माध्यम से मैं काम करूंगा। 42 पीढ़ी है, तुम्हारे मैं ही काम करूंगा। तो ये सदगुरु के वचन है, इसीलिए तो वचनवंश कहा जाता है। वचनवंश कहते हैं कि नहीं मुक्तामणि नाम साहब को? तो ये भी हमारे वचनवंश है, सदगुरु के वचन का पालन कर रहे हैं। तो हम अपने वंश गुरु के आशीर्वाद तले मानवता के पंथ को, अध्यात्म के संदेश को अपने जीवन में उतार करके संसार के बीच जाते हैं। संसार के लोगों को भी समझाइए, बताइए कि सत्य तो केवल सत्य होता है, साहबी सत्य होता है, मन की मानंदी सत्य नहीं होती। तुम्हारी छोटी मोटी भावनाएं ये सत्य की बात नहीं है। तुमने हर किसी को मान लिया, जाने बगैर मान लिया, ये मान्यता तुम्हारी बंधन बन जाएगी। मान मान बंधन में आवा, कर्म की रस्सी आप बंधावा। तो कर्म की रस्सी में मत बंधो, मान्यताओं में, अपने संस्कारों में, अपने निष्कर्षों में मत जियो, और सत्य है उसके पीछे कदम उठाओ। एक एक कदम संभल के चलना है, एक एक कदम पर हमें निर्णय लेना है कि हमारा कदम सत्य की तरफ उठ रहा है कि हम झूठ की तरफ जा रहे हैं। एक विचार के जड़ में हमें पहचानना है कि ये साहब से प्रेरित है, अनुप्राणित है, या हमारे मन की कल्पना है, या हमारे अहंकार का पोषण कर रहा है। इतनी सजगता, यही साधना है, यही साधना है। और इस साधना को हमें कर लेना है अपने जीवन में। तो सदगुरु कबीर साहब ने हमारे लिए गुरु परंपरा की व्यवस्था की है और सदग्रंथों को हमें दिया है। तो हमें सदग्रंथों का मनन चिंतन करना है। मुक्तक वाणी भजनों के रूप में हमारे सामने अपार है। भजनों को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने मनोरंजन के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी में जगने के लिए, अपने कल्याण के लिए भजनों को करना है। भजनों को गाना भी है, सुनना भी है, समझना है, मनन चिंतन करना है और अपने जीवन को सही दिशा देना है। जो व्यक्ति अपने जीवन के कल्याण की बात नहीं सोचता, अपने जीवन के कल्याण को लक्ष्य में नहीं रखता, वह किसी भी रूप में भक्त नहीं है। भक्त वह होता है जो साहब से बिछुड़ गया है और अब उसके मन में विरह पैदा हुआ है कि साहब मैं कैसे मिलूं आपसे, कैसे मिलूं। हाँ।
मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कैसे मिलूं पिया जाए हो, कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कैसे मिलूं पिया जाए, कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। ऊंची शैल गैल रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। ऊंची शैल गैल रपटीली, पाँव नहीं ठहराए। समझ सोच पग धरूं जतन से, समझ सोच पग धरूं जतन से, करी बहु भांति उपाय हो, करी बहु भांति उपाय। सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कैसे मिलूं पिया जाए हो, कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। लोक लाज कुल की मर्यादा से मन बहु सकुचाए। लोक लाज कुल की मर्यादा से मन बहु सकुचाए। धाय मिलूं पिया से पीहर में, धाय मिलूं पिया से पीहर में, तो अनरीत दिखाए हो, तो अनरीत दिखाए। सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कैसे मिलूं पिया जाए हो, कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। शून्य हाँ शून्य शिखर मेरे पिया का महल है, श्वेत ध्वजा फहराए। शून्य शिखर मेरे पिया का महल है, श्वेत ध्वजा फहराए। शब्द स्वरूपी पिया बसे तहाँ, शब्द स्वरूपी पिया बसे तहाँ, सुरती झकोला खाए, सुरती झकोरा खाए। सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सखीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है। कैसे मिलूं पिया जाए, कैसे मिलूं पिया
पिया जाए, सकीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सकीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। दूती सुमति आय धर्मनी को, दीन हो पिया ही मिलाए। दूती सुमति आय धर्मनी को, दीन हो पिया ही मिलाए। पिया ने पकड़ी प्रेम से बगिया, पिया ने पकड़ी प्रेम से बगिया, लीन हो कंठ लगाए, लीन हो कंठ लगाए। सखी मैं तो कैसे मिलूं पिया, मैं तो कैसे मिलूं पिया जाए। मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, मिलना कठिन है, कैसे मिलूं पिया जाए, कैसे मिलूं पिया जाए। सकीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सकीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए, सकीरी में तो कैसे मिलूं पिया जाए। हेलो। साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। एक सूचना, जिस किसी माता जी का बच्चा खोया है वो आ करके सभा स्थल से ले जाएं, और यह बालक जो है वो लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है और जीन्स का पैंट है, उनके पैर में जूता पहना हुआ है, हाथ में कड़ा पहना हुआ है। जिस किसी भी सज्जन का यह बालक हो, ये भोजन भंडारा से गुम हुआ है, तो कृपया ध्यान देंगे, सभी माता पिता अपने अपने बच्चों के ओर ध्यान देंगे। और जिनका बच्चा खोया है उनको तो वहां तक आवाज पहुंच रही होगी, तो कृपया जल्दी से जल्दी सभा मंच पर आकर के अपने बच्चे को ले जाएं। साहेब बंदगी साहेब। और सिंगल डिप्टी से जानकी साहू जी, माता जी आप आकर के सभा स्थल में मिल ले, यहाँ पर सुदर्शन साहब से मिले। और अभी हम हमारे पूज्य गुरुदेव महंत पर्वतदास साहब का वाणी वचन सत्संग का लाभ ले रहे थे, और साहब को हम मन से उनकी चरणों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए विदाई मंच से। और हरि साहब आपसे निवेदन, नंदलाल साहू जी आपसे निवेदन है, हमारे गुरुदेव को आप लोग जहां व्यवस्था किए हैं ले जाकर के साहब को भोजन प्रसाद करवाएं, और फिर आगे हम दीपक साहब को कुछ वाणी वचनों के लिए हम यहाँ पर सभा में बुलाएंगे। और फिर हमारे साहब का आगमन कुछ देर के बाद, उसके लिए हमारे जितने युवा साथी बाइक रैली वाले झंडा लेकर के कीर्ति होटल तक पहुंचना है उनको, और कलश यात्रा आमीन माताओं को महतारी चौक तक पहुंचना है, ध्यान रखेंगे। हाँ, अब हम साहब से बहुत वाणी वचनों का लाभ साहब से लिए। हम साहब के किन शब्दों से बयान करें। आज हम सब धन्य हुए, साधुओं का दर्शन, गुरुजनों का दर्शन नेत्रों से साक्षात्कार किए, अमृतमय वाणी वचन साहब का हमने श्रवण पान किए, और हम साहब की चरणों में सभी समस्त धर्मदास
सदगुरु कबीर धर्मदास सेवा समिति की ओर से, सभी आमीन माताओं की ओर से और नवयुवक दल की ओर से साहब के चरणों में कोटि बार साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। हरि साहेब नंदलाल साहेब यहाँ पर मंच पर आए और हमारे साहब को भोजन पान की व्यवस्था करके लाएं। कुछ ही क्षणों में हम पूजनीय महंत साहब दीपक साहब को आमंत्रित करेंगे। उनसे भी अनुरोध करता हूं साहब दीपक साहब से आकर के मंच पर कुछ भक्तों को अपने आशीर्वाद प्रदान करें। मत बनवा, ये तो आगे लेके मत बनवा, लेके पर आगे आओ। भजन मंडली के सदस्य है, वहाँ है माइक चालू चालू साहेब बंदगी साहेब युगल दास साहेब तो दीपक साहब ने बोल के गई सभी आवा थे कि जब तक खाली पी ले तब तक बैठा युगल दास साहब दीपक साहब का आवाज साहेब बंदगी साहेब सभा स्थल के आसपास जितनी भी गाड़ियां इधर उधर रखी गई है, कृपया आप सभी से अनुरोध है कि आप अपनी अपनी वाहन को जहां पर पार्किंग व्यवस्था की गई है वहां पर आप अपनी अपनी गाड़ी व्यवस्था पूर्वक लगाइए। और मंदिर प्रांगण के आसपास भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई है, तो उससे सभी भक्तों को थोड़ी अव्यवस्था हो रही है। तो उन सभी वाहन वालों से निवेदन है कि कृपया अपने अपने वाहन को जहां पर सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है वहां पर ले जाकर के अपनी अपनी गाड़ियां रखें, इतना सहयोग करें। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। हाँ, हमारे बीच अभी परम आदरणीय दीपक साहब जी मंच पर विराजमान होने वाले थे, तो उनको थोड़ा सा समय है, इसलिए उस समय को, खाली समय को, और हमारे बीच में अभी परम आदरणीय युगल दास जी साहब पधार चुके हैं, इसलिए हम सब उनके चरण कमल में अर्जी करते हैं कि दीपक साहब जी के आने तक आप मंच पर विराजमान होकर के सदगुरु कबीर के सुंदर वाणी वचनों का हम सभी भक्तों को लाभ कराएंगे। ऐसे उनके चरण कमल में अर्जी करते हुए सब प्रेम साहेब बंदगी साहेब। और गुमशुदा बालक के माता पिता और उनके रिश्तेदार कोई भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, तो कृपया उनके रिश्तेदार भी अगर कोई होंगे तो कृपया आप ध्यान दीजिए, उनको याद दिलाइए कि बालक काफ़ी देर से यहाँ पर मैं आया हुआ है और रो रहा है काफ़ी। तो बालक के माता पिता कृपया ध्यान दें, वो भोजन भंडारा से गुम हुआ है बालक।
साहेब बंदगी साहेब और कूलर में पानी भरने वाले सभी सेवक जनों से निवेदन है कि वो सभी कूलर के पास में जा करके चेक करते रहेंगे कि कहीं कोई कूलर में पानी की कमी तो नहीं है। विशेष रूप से कूलर में पानी भरने वाले सभी सेवक जनों से निवेदन है कि वे समय समय पर कूलर के पास जा करके चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि कहीं पानी की कमी तो नहीं है। और मंच के बगल में जो कूलर रखा हुआ है वहाँ भी पानी की जरूरत है, तो पानी के व्यवस्था धारक कृपया ध्यान देंगे। साहेब बंदगी साहेब। परम आदरणीय महंत श्री युगल दास जी के चरण कमलों में पुष्प से स्वागत करेंगे हमारे श्री राजेश दास जी साहब। आपसे निवेदन कि आप मंच पर विराजमान महंत श्री युगल दास जी साहब को उनके चरण कमल में पुष्प दे करके उनका स्वागत करेंगे। साहेब बंदगी साहेब। हाँ, कबीर कुटी मार्ग में जाने वाले रास्ते पर काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो है अभी भी वहाँ से हटाई नहीं गई है, तो कृपया ध्यान देंगे जिनकी भी गाड़ियाँ हैं वो कृपया अपनी अपनी गाड़ियाँ रास्ते से हटा ले, क्योंकि भक्तों को आने जाने में असुविधा हो रही है। तो इस बात का ध्यान रखें कि मार्ग में किसी प्रकार से कोई वाहन खड़ी ना रहे, क्योंकि इससे भक्तों को आने जाने में अव्यवस्था हो रही है। इसलिए आप सभी ध्यान देंगे कि रास्ते पर किसी भी प्रकार से कोई वाहन खड़ी ना करें। वाहन रखने की व्यवस्था पार्किंग जहां पर में व्यवस्था की गई है, कृपया वहीं पर ही अपनी अपनी गाड़ियां लगाएंगे। साहेब बंदगी साहेब। कल्याणकारी जनतापहारी मांगल्यकारी करुणा विहारी स्वयं प्रकाशी हृदय निवासी श्री सतगुरु मंगल मातुनोतु। कबीर नामं पतितं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति पुराणं च
चरणारविन्दं शततं नमामि। मंगलमय मंगलकरण मंगल रूप कबीर, ध्यान धरत नासत सकल कर्म जनित भवपीर। साहेब बंदगी साहेब। प्रातः स्मरणीय संत सम्राट जन जन के नायक विश्ववंदनीय सदगुरु कबीर साहब जी तत्स्वरूप मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब जी, पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब जी, चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए परम पूज्य गुरु गोसाई भानु प्रताप साहेब जी, पूज्य गुरु गोसाई प्रखर प्रताप साहेब जी, परम अर्चनीय परम वंदनीय तीनों गुरु माता साहब के पावन चरण कमलों की वंदना करते हुए आज के इस सत्संग सभा में उपस्थित समस्त नीड़ क्षीर विवेकी आत्म मुमुक्षु कल्याण हितैषी धर्मानुरागी सज्जन, करुणा एवं वात्सल्य की मूर्ति समस्त माताएं बहनें, आयोजक समिति के सभी सदस्य, समस्त दानदाता, समस्त क्षेत्रवासी, समस्त नगरवासी को इस दास की ओर से सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। देखिए, हम यहाँ पर बहुत सारी संख्या में उपस्थित हैं और हम साहब की बंदगी कर रहे हैं। हमारे आयोजक समिति के सभी सदस्यों ने बहुत ही सुंदर व्यवस्था यहाँ पर बना करके रखे हैं और हम उस मालिक की बंदगी कर रहे हैं जिन्होंने हमको बेशकीमती हीरा दिया हुआ है, और उस मालिक की बंदगी भी इस पंडाल तक के ही सीमित है। हम सभी पंच श्री हुजूर साहेब बंदगी साहेब, एक विशेष सूचना, शोभा यात्रा के लिए जितने भी बाइक वाले हैं वे अपनी अपनी बाइक लेकर के महतारी चौक पर पहुंचने की कृपा करेंगे, और कलश यात्रा शोभा यात्रा के लिए जितने भी आमीन माताएं तैयार हुई हैं वो सभी महतारी चौक पर पहुंच करके तैयार रहेंगे। तो प्यारे सज्जनों, हम उस मालिक की बंदगी कर रहे हैं और ये बंदगी हमारे पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब तक के पहुंचाना है। तो एक बार पूर्ण मनोयोग के साथ में उस साहब की हम बंदगी पुनः करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहब जी के पावन चरण कमल में साहेब बंदगी, सकल हंस को साहेब बंदगी। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। साहेब बंदगी साहेब। प्यारे सज्जनों, माताओं, सदगुरु कबीर साहब जी इस धराधाम में आए तो उसके आने के पीछे एक महत्वपूर्ण मूलभूत कारण रहा, और वह कारण क्या रहा? सदगुरु के शब्दों में आता है, जीव दुखित देखा भवसागर, ता कारण पगुधारा हो। हेलो जी साहेब बंदगी साहेब, एक विशेष सूचना,
बाइक रैली वाले जितने भी भक्तजन हैं वे सभी अपनी अपनी वाहन लेकर के कीर्ति रेस्टोरेंट के पास पहुंचने की अपार दया करेंगे। बाइक रैली वाले विशेष ध्यान देंगे। आप सभी को अपनी अपनी बाइक लेकर के कीर्ति रेस्टोरेंट के पास पहुंचना है। साहेब बंदगी साहेब और बालक के माता पिता उनके रिश्तेदार अभी तक नहीं आए हैं, तो कृपया जहां तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी, जिस किसी माता पिता के यह बालक होंगे वो ध्यान दें कि आपका बालक कहीं गुम हो गया है और बालक काफ़ी समय से यहाँ पर में लाया गया है। करीब करीब 2-2.5 साल का बच्चा है ये और काफ़ी रो रहा है। अगर उनके माता पिता नहीं होंगे, अगर कोई इनको जानते पहचानते होंगे, उनके रिश्तेदार होंगे, तो कृपया यहाँ पर आकर के संपर्क कर सकते हैं। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। तो प्यारे सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब जी का एक मूलभूत कारण इस धराधाम में आने का कारण यह रहा कि वो जीवों के दुख को देख करके इस धराधाम में पधारे। अब जीव को कौन सा दुख है, जीव को कौन सा दुख है? तो जीव का दुख ये है कि वो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है, बार बार माता के गर्भ में आ रहा है। प्यारे सज्जनों, 4 खानी हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर। ये 4 खानी के अंतर्गत 84 लाख योनि है और जिस भी योनि में हम इस धराधाम में आते हैं तो माता के गर्भ से ही होकर के हमको इस संसार सागर में आना होता है। और प्यारे सज्जनों, जब हम माता के गर्भ में आते हैं तब यह जीव जो है माता के गर्भ में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 9 महीने तक के ये जीव उल्टा लटका हुआ रहता है। जब हम माता के गर्भ में उल्टा रहते हैं तब हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं उस साहब से, उस सदगुरु से, गर्भवास में भक्ति कबूले और बाहर आकर उनको भूले, पूरा करो तुम अपना कौल, सत्यनाम 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 बोलो। ये सत्यनाम धुन में शब्द आता है। प्यारे सज्जनों, थोड़ा सा हम इस पर विचार करें। हम 9 महीने तक के माता के गर्भ में उल्टा रहते हैं। माता के गर्भ में नाना प्रकार के अशुद्धियां भरी हुई है, मल मूत्र इत्यादि भरे हुए हैं, गर्भाग्नि का प्रचंड ताप है और वहां पर यह जीव जो है तड़पते रहता है। थोड़ा सा हम विचार करें कि हमको यदि एक कमरे में बंद कर दिया जाए और पैर को बांध करके उस कमरे में उल्टा टांग दिया जाए और उस कमरे में गांव भर की गंदगी को ला करके भर दिया जाए और नीचे आग लगा दिया जाए, तो हम कितने देर तक के वहां पर रह सकते हैं? रह पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम कुछ ही घंटों में हो सकता है कि अपने प्राण भी त्याग दें। वैसी स्थिति में प्यारे सज्जनों, ये जीव जो है पूरे 9 महीने तक के माता के गर्भ में रहता है। देखो कितना कष्ट सहन करता है। और प्यारे सज्जनों, यदि ये कष्ट सहन करने के बावजूद भी यदि हम जन्म ले लेते हैं तो आए एक देश से, आए एक घाट और हवा लगे संसार के तो हो गए 12 बाट। हम नाना प्रकार के विषय आसक्ति में बट जाते हैं।
एक नहीं, दो नहीं, अनेकों बंधन से हम बंध जाते हैं। अनेक बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, और अपने बल छूटे नहीं, तुम ही छुड़ाओ पीओ। प्यारे सज्जनों, ये जीव जो है अनेक बंधनों से जकड़ जाता है। किसी का ये पिता हो जाता है, किसी का भाई हो जाता है, किसी का पति हो जाता है, ये हम रिश्तेदारी के बंधन में पड़ जाते हैं। कोई राजपाट के बंधन में पड़ जाता है, कोई पद प्रतिष्ठा के बंधन में पड़ जाता है। नाना प्रकार के बंधनों से यह जीव जो है जकड़ जाता है, बंध जाता है, और इस संसार सागर में बंधा हुआ रह करके ही अपने ही कर्मों के काल में बह जाता है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करही तस फल चाखा। प्यारे सज्जनों, हर जीवात्मा जो है अपने ही कर्मों के बने हुए जाल में फंस जाता है और वहां से निकल ही नहीं पाता है। क्योंकि बंधे को बंधा मिले ताको कौन हवाल। हम तो बंधे हुए हैं, अपने ही कर्म के बंधन से बंधे हुए हैं, इसलिए हम वहां से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो प्यारे सज्जनों, इस कर्मों के बंधन से हमको छुड़ाने के लिए हमारे सतगुरु को आना पड़ता है। ये जीव का महान कष्ट होता है कि वो बार बार जन्म ले रहा है, बार बार मर रहा है। ये कर्मों के बंधन से यदि छुड़ाने वाले कोई हैं तो वो एक अकेले सतगुरु ही हैं। इसीलिए तो साहब को बंदी छोर कहा गया। बंदी छोर कहाइया और बलक शहर माझार, और छूटे बंधन भेष का धन धन कहे संसार। प्यारे सज्जनों, कल हमारी परम पूजनीया गुरु माता सुलक्षणा देवी माता साहिबा ने बताया कि हमारे सदगुरु को बंदी छोर क्यों कहा जाता है। बंदी छोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सदगुरु हमारे जीवन के समस्त बंधनों से हमको मुक्त कराने के लिए इस संसार सागर में आए हैं। हमारे भव बंधन से मुक्त कराने के लिए इस संसार सागर में आए हुए हैं। प्यारे सज्जनों, इसलिए हम सभी उसे बंदी छोर के नाम से जानते हैं। और वही बंदी छोर सदगुरु के शरण में आने के पश्चात ही इस जीव का कल्याण हो सकता है, मुक्ति हो सकता है। इसीलिए हमारे चौका आरती में एक पद गाया जाता है जिसमें कहा गया, चीन्हो रे नर लोई सतगुरुला, चीन्हो रे नर लोई, और जासे मिटे तेरी जन्म जोइनी, आवागमन न होई रे, चीन्हो रे नर लोई। सदगुरु इस भजन के माध्यम से हम सबको बता रहे हैं कि ऐ नर लोई, तुम सदगुरु को चिन्हो, जानो, समझो, परखो। हम आज भटक जाते हैं। कई लोग अपने नाम के आगे सदगुरु लगा लेते हैं। तो सदगुरु अपने नाम के आगे सिर्फ लिखा लेने से ही कोई सदगुरु नहीं होता है। हमारे साहब मालिक बंदी छोर कबीर साहब जी हमको सदगुरु के लक्षण बताते हैं। साहब के लक्षण क्या हैं? जो सदगुरु होते हैं उसके लक्षण क्या होते हैं? साहब के वाणियों में आता है, चार दाग से सतगुरु न्यारा, अजरो अमर शरीर, और दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। जो चार दाग से न्यारे हैं वो सतगुरु हैं। और वो चार दाग कौन से हैं? प्यारे सज्जनों, चार दाग
अर्थात 4 अग्नि के बारे में साहब बता रहे हैं कि जिनको पहला दाग गर्भाग्नि का दाग ना लगा हो, दूसरा दाग जठराग्नि का दाग ना लगा हो, तीसरा दाग कामाग्नि का दाग ना लगा हो, और चौथा दाग जिसको चिताग्नि का दाग ना लगा हो, वही सतगुरु हो सकते हैं। और इसके अलावा कोई भले ही अपने नाम के आगे सतगुरु लगा ले, लेकिन वो सतगुरु नहीं है। देही को सतगुरु कहे और ताकर दुंदर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं ताको सतगुरु जान। तो प्यारे सज्जनों, पहले दाग पर हम चर्चा करते हैं। इस संसार सागर में जितने भी जीवधारी हैं, चाहे वो अंडज हो, चाहे वो पिंडज हो, चाहे स्थावर हो, चाहे वो प्यारे सज्जनों अन्य किसी भी योनि के हो, 4 खानी के अंतर्गत जो 84 लाख योनि है, उसमें से किसी भी योनि में रहे, वो माता के ही गर्भ से होकर के आते हैं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य योनि एक ऐसा योनि है जिसे कर्म योनि कहा गया, और इसके अलावा जितने भी योनि हैं वो भोग योनि के अंतर्गत आते हैं। और भोग योनि में हम आए हैं तो हम तो अपने पिछले किए हुए कर्मों को ही भोगते हैं। हर जीवधारी के साथ में 3 कर्म चलते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रिमाण। ये 3 कर्मों के वशीभूत हो करके हम अपने कर्मों के सुख को भोगते हैं और दुख को भी भोगते हैं। तो प्यारे सज्जनों, हम मनुष्य योनि को छोड़ करके किसी भी अन्य योनि में रहें, चाहे हम पक्षी रहें, चाहे हम वृक्ष रहें, चाहे हम किसी भी पशु के योनि में आ जाएं, गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जो भी हो जाएं, हम अपने सिर्फ पिछले किए हुए कर्मों को ही भोग सकते हैं, अपने कर्म को बना नहीं सकते। लेकिन प्यारे सज्जनों, मनुष्य को ऐसी उपलब्धि प्राप्त हुई है कि वो अपने कर्मों को बना सकता है। उनके अंदर में सोचने की, समझने की और सात्विक कर्म करने की भावना होती है। इसलिए यदि वो सत्संगति करे, सत्संग में आए, सद्गुरु की वाणी वचनों को माने और अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु के शरण को प्राप्त कर ले, तो प्यारे सज्जनों, वो अपने जीवन को परिष्कृत करके, परमार्जित करके वो सतलोक को प्राप्त कर सकता है, सद्गुरु के चरण शरण हो सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा माध्यम नहीं है। बिना सतगुरु के कोई भी जीव जो है साहब के शरण में नहीं पहुंच सकता है। जिस प्रकार से हमको इस संसार सागर में आने के लिए माता के गर्भ की आवश्यकता पड़ती है, बिना माता के गर्भ में आए हुए हम इस संसार सागर में आ नहीं सकते। ठीक उसी प्रकार से बिना सतगुरु के शरण में जाए हम इस संसार सागर से मुक्त भी नहीं हो सकते हैं। प्यारे सज्जनों, जितने भी जीवधारी हैं उसको पहला दाग ये लगता है कि वो माता के गर्भ से ही हो करके आता है। और प्यारे सज्जनों, यदि हम सद्गुरु के जीवन को देखें, हमारे सद्गुरु का आगमन इस धराधाम में कैसे हुआ, हमारे सद्गुरु बंदी छोर कबीर साहब जी का आगमन इस धराधाम में कैसे हुआ, साहब के आने के संबंध में साखी है। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, और जलज माही पौढ़न किए सब पीरन के पीर। प्यारे सज्जनों, सद्गुरु कबीर साहब जी का आगमन इस धराधाम में गगन मंडल से उतरे सद्गुरु सत्य कबीर। वैसे तो सद्गुरु चारों युगों में आए हैं। सतयुग में
जब सदगुरु आए तब उनका नाम सतसुकृत साहब हुआ, और त्रेता युग में जब आए तब उनका नाम मुनिंद्र नाम साहब हुआ, और द्वापर युग में जब आए तब उनका नाम करुणामय नाम साहब हुआ, और इस कली काल में उस साहब का नाम सदगुरु कबीर साहब जी हुआ। और प्यारे सज्जनों, जब सदगुरु कबीर साहब के रूप में इस कली काल में अवतरित हुए तब काशी के लहर तालाब में जेठ के महीने में सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि में सदगुरु कबीर साहब जी का आगमन इस धराधाम में होता है। और प्यारे सज्जनों, उस समय एक तेज बिजली कड़कने लगती है और तेज चमक के साथ में सदगुरु का अवतरण होता है। उसी समय स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद जी उस लहर तालाब के किनारे प्यारे सज्जनों ध्यान लगाए हुए बैठे रहते हैं। और जब ध्यान लगाए हुए बैठे रहते हैं, जब तेज गरज होती है, जब बिजली चमकती है, तो उसके चकाचौंध में स्वामी अष्टानंद जी का ध्यान टूट जाता है और वो देखते हैं इस अलौकिक घटना को कि एक तेज प्रकाश पुंज जो है गगन मंडल से नीचे अवतरित हो रहा है। और वो देखते ही देखते उस लहर तारा के पूर्ण विकसित कमल पुष्प पर आकर के सीधे गिरता है और देखते ही देखते वह प्रकाश साहेब बंदगी साहेब। हाँ, बाइक रैली में जितने भी सज्जन भक्तजन भाग लिए हैं वे कृपया जल्दी से जल्दी कीर्ति रेस्टोरेंट के पास पहुंचने की कृपा करेंगे। और जो भाग लेने के इच्छुक हैं बाइक रैली में सदगुरु कबीर साहब के शोभा यात्रा में, जो कोई भी सज्जन भाग लेना चाहते हैं बाइक रैली में, वे सभी जो है भाग ले सकते हैं और अपनी बाइक लेकर के कीर्ति रेस्टोरेंट में जल्दी से जल्दी पहुंचने की कृपा करेंगे, क्योंकि साहब का कुछ ही समय में आगमन होने वाला है। इसलिए शीघ्रातिशीघ्र बाइक रैली वाले कीर्ति रेस्टोरेंट के पास पहुंचने की अपार दया करेंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। तो प्यारे सज्जनों, स्वामी रामानंद जी के शिष्य स्वामी अष्टानंद जी जब इस अलौकिक घटना को देखते हैं तो वहां से उठ करके वो अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के पास चले जाते हैं। और स्वामी रामानंद जी के पास जाने के पश्चात इस पूरी वृतांत को सुनाते हैं। स्वामी रामानंद जी त्रिकालज्ञ थे, वो अपनी दिव्य दृष्टि से प्यारे सज्जनों उस अलौकिक घटना को देखते हैं और वो समझ जाते हैं कि इस धराधाम में दिव्य अलौकिक महापुरुष का आगमन हो चुका है। और वो स्वामी अष्टानंद जी को बताते हैं कि इस धराधाम में जीव के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए दिव्य महापुरुष का आगमन इस संसार सागर में हो चुका है। तो प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस संसार सागर में एक अकेले हमारे सत्पुरुष बंदी छोर ही ऐसे हैं जो कि बिना माँ बाप के इस संसार सागर में आए हुए हैं। ना हमरे घर मात पिता है, ना हमरे घर दासी, और जात जुलाहा नाम धराए जगत कराए हांसी। प्यारे सज्जनों, इन वाणियों से इस है कि सदगुरु कबीर साहब जी को जन्म देने वाले माता और पिता नहीं हैं। प्यारे सज्जनों, उसी समय नीरू और नीमा नाम के दो दंपत्ति जो है, जो कि माता नीमा का गौना करा करके आ रहे होते हैं, उन्हें प्यास लगी। और जब प्यास लगी तो पानी पीने के लिए उस लहर तालाब में जाते हैं
और जैसे ही लहर तालाब में जाते हैं तो उस सुंदर से बालक को देख करके माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। वो उस बालक को देख करके मोहित हो जाते हैं। उस छोटे से बालक को जो कि कमल पुष्प पर किलोल कर रहा होता है उसे अपने गोदी में उठा लेते हैं, उनका मस्तक चूमने लगते हैं और इधर उधर देखते हैं कि ये बालक किनका है, आवाज लगाते हैं लेकिन वहां पर कोई नहीं होता है। और प्यारे सज्जनों, उस बालक को लेकर के अपने गृह आंगन में ले आते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे सज्जनों, माता नीमा और नीरू जो है सदगुरु कबीर साहब जी के पालक माता पिता के रूप में आगे चल के जाने लगे। तो इस प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जी कमल के पुष्प पर अवतरित हुए और इसी को प्रतीकात्मक रूप में आप लोग देखते हैं। जब हमारे पंथ का यज्ञ होता है जिसे हम सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती भी कहते हैं, अभी कुछ ही क्षणों के पश्चात में हमारे सदगुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे, पंच श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब जी के कर कमल से जब सात्विक यज्ञ आनंदी चौका आरती यहाँ पर होगा, तब आप लोग उस चौका आरती में देखिएगा जब आरती को प्रकाशित किया जाता है तो उस आरती को प्रकाशित करने के लिए हमारे दीवान साहब उस आरती को अधर से उसको प्रकाशित किया जाता है। ये प्रतीकात्मक रूप है हमारे सदगुरु कबीर साहब जी के इस धराधाम में आगमन का। जो आरती बनाया जाता है वो आरती भी कमल के पुष्प के आकृति के रूप में बनाया जाता है, कमल के पुष्प के आकृति के रूप में बनाया जाता है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी का आगमन कमल के पुष्प पर हुआ। और प्यारे सज्जनों, जिस प्रकार से गगन मंडल से सदगुरु उतरे उसी प्रकार से वर्तनी के लौ को उस आरती के वर्तनी में स्तंभ में टपकाया जाता है। और प्यारे सज्जनों, इस प्रकार से वो गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर का प्रतीकात्मक स्वरूप हम चौका आरती के अंतर्गत दर्शन भी करते हैं। प्यारे सज्जनों, ये जीव भी उसी प्रकार से माता के गर्भ में प्रकट होता है, आता है, माता के गर्भ से जन्म लेता है। तो सदगुरु कबीर साहब जी पहले दाग से न्यारे रहे। इसके अलावा आप सभी जानते हैं, कोई इस धराधाम में आया तो खीर खाया, कोई मक्खन खाया, कोई लड्डू खाया, कोई पेड़ा खाया, कोई फल फूल खा रहे हैं, सब कुछ न कुछ खा करके प्यारे सज्जनों आते हैं और अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। जबकि हम अपने सदगुरु के जीवन दर्शन को देखें। दूसरा दाग जो लगता है सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, समय की पाबंदी और समिति का आदेश का हम सभी लोगों को पालन करना होता है। इसलिए समय को देखते हुए इसके पूर्व आमंत्रित हो चुके थे परम आदरणीय श्री महंत दीपक दास जी साहेब, और उनको कुछ समय पश्चात और भी दूसरे कार्य में लगना है। इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा महंत श्री युगलदास जी साहेब से। आपने सदगुरु कबीर साहब के सुंदर बाणी, अमृतमय बाणी हम सभी भक्त लोगों को सुना करके उनके हृदय में जगह बनाई है। इसके लिए आपके चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब आए। और इसी के साथ आपको इस मंच से आपके चरण कमल में कोटि कोटि बार बंदगी करते हुए सादर विदाई। तत्पश्चात हमारे बीच में विराजमान हो चुके हैं परम आदरणीय महंत श्री दीपक दास जी साहेब, जो सदगुरु कबीर साहब के सुंदर
वाणी सुना करके एवं भजनों का लाभ हम सभी भक्त लोगों को कराएंगे। और हमारे फत्तू साहब जी वो गांव से यहाँ पर में पधारे हुए हैं, तो मैं उनके चरण कमल में अर्जी करूंगा कि आप परम आदरणीय दीपक दास जी साहब के साथ में कुछ भजनों की प्रस्तुति देंगे। तत्पश्चात महंत श्री दीपक दास जी साहब अपने वाणी वचनों का लाभ हम सभी भक्त लोगों को कराएंगे। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब।